Welcome to the Engineers Online Portal. So in this lecture we will see the memory interfacing circuits. How a memory is interfaced with a processor. See, first understand what is memory. तो पहले देखो memory क्या होती है. Then we will how it is interface with the processor. Clear? तो ये देखिए memory क्या होता है. एक memory को this is a memory. ठीक है. Suppose it has address lines. Also it has a डेटा लाइंस. बाय डिफॉल्ट डेटा लाइंस कितनी होती है मेमोरी में? 8 होती हैं, या मोस्ट ऑफ द मेमोरीज ऐसे ही डिजाइन करी जाती हैं जिनकी डेटा लाइंस क्या हो 8 होती हैं. ठीक है, तो ये क्या बता रही है? एड्रेस लाइंस. दीज आर द एड्रेस लाइंस ऑफ अ मेमोरी एंड दीज आर द डेटा लाइंस ऑफ मेमोरी. ठीक है, ये क्या है? डेटा लाइंस है. सपोज डेटा लाइंस होती हैं एंड जनरली मोस्ट ऑफ द मेमोरीज कैन स्टोर 8 बिट्स एट ईच लोकेशन. हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितना होता है? नंबर ऑफ डेटा लाइंस के बराबर इतनी बिट्स स्टोर करी जाती हैं. तो बाय डिफॉल्ट वो मेमोरी क्या डिजाइन करते हैं? दे आर डिजाइन टू स्टोर 8 बिट्स एट ईच मेमोरी लोकेशन. मान लो एड्रेस लाइंस है P, डेटा लाइंस है N. सो साइज ऑफ मेमोरीज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 की पावर P इंटू N. दिस इज द साइज ऑफ अ मेमोरी. साइज ऑफ अ मेमोरी क्या होता है? साइज ऑफ memory that is represented by 2 की पावर p into n. देखिए 2 की पावर p क्या बताता है? नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, कितनी लोकेशंस है उसमें. n बताता है नंबर ऑफ डेटा लाइंस या नंबर ऑफ बिट्स स्टोर एट ईच लोकेशन. ठीक है, तो p क्या हुई? नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस. नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, p इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस. ठीक है, 2 रेज़ टू पावर p क्या बताएगा? नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस. नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, कितनी लोकेशंस हैं. ठीक है, n क्या बताता है? नंबर ऑफ डेटा लाइंस या फिर नंबर ऑफ बिट्स स्टोर्ड एट ईच मेमोरी लोकेशन. n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा लाइंस. नंबर ऑफ डेटा लाइंस इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नंबर ऑफ बिट्स. नंबर ऑफ बिट्स stored at each memory location. Stored at each memory location. हर एक लोकेशन पे कितने बिट्स स्टोर कर रहे हैं. एंड ऑल्सो ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स स्टोर एट ईच मेमोरी लोकेशन. नोट, मोस्ट ऑफ द मेमोरीज आर डिजाइन. मोस्ट ऑफ द मेमोरीज या डिफॉल्ट साइज क्या होता है? मोस्ट ऑफ द मेमोरीज आर designed to store 8 bits or a 1 byte. 8 bits at each location. या 8 बिट्स क्या होगा? 8 बिट्स को ही कहते हैं 1 बाइट. हर एक लोकेशन पे मेमोरी में क्या स्टोर होते हैं? 8 बिट्स स्टोर किए जाते हैं. मींस बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ n इज मींस नंबर ऑफ डेटा लाइंस कितनी होती है? 8. तो हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर किया जाता है? 8 बिट्स स्टोर किए जा सकते हैं, यानी 1 बाइट स्टोर कर सकते हैं हर एक मेमोरी लोकेशन पे. अगर उस मेमोरी में P एड्रेस लाइन है 2, तो 2 रेज़ टू पावर P डिफरेंट नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन जनरेट कर सकते हैं. n क्या होता है? नंबर ऑफ डेटा लाइंस. बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? 8 होती है. क्लियर? तो मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास क्या है, मान लो 5 क्या है? एड्रेस लाइंस है. 5 एड्रेस लाइंस. ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा? 8 डेटा लाइंस. तो ये क्या है? डेटा लाइंस. तो व्हाट इज द साइज ऑफ मेमोरी? दीज आर 8 डेटा लाइंस है, 5 एड्रेस लाइंस है. देन साइज ऑफ मेमोरी विल बी साइज ऑफ मेमोरी. साइज ऑफ मेमोरी क्या होता है? 2 रेज़ टू पावर p नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस इनटू में नंबर ऑफ डेटा लाइंस. क्लियर? तो 2 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है? 32. एंड 8 बिट्स, ये क्या बता रहा है? 8 बिट्स स्टोर हुए हर एक लोकेशन पे. मींस कितने? 32 लोकेशन है. 2 रेज़ टू पावर 5 लोकेशन. हर एक बिट्स हर एक लोकेशन पे कितने स्टोर हो रहे हैं? 8 बिट्स. तो ये क्या? 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट. तो 32 बाइट की मेमोरी है ये. द साइज ऑफ मेमोरी इज 32 बाइट.
हर एक लोकेशन पे क्या हो रहा है, 1 बाइट स्टोर करे जाते हैं। 32 लोकेशंस है, तो टोटल साइज ऑफ मेमोरी इज 32 बाइट। क्लियर? तो कैसे मेमोरी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये समझो। ठीक है, ये कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। अगर इस फॉर्म में है तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है n। तो p क्या बताता है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस दिस मेमोरी हैज। तभी हम कर पाएंगे किसके साथ, हमें देखना है मेमोरी को प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करने के लिए। तो पहले पता होना चाहिए मेमोरी में क्या है, कितनी एड्रेस लाइंस है उसमें। ठीक है, तो उसका साइज गिवन होगा कि 32 किलोबाइट है, 1 किलोबाइट है, 2 किलोबाइट है, उसको इंटरफेस करना है प्रोसेसर के साथ। तो पहले प्रोसेसर में कितनी होती हैं, प्रोसेसर की एड्रेस लाइंस 8085 के इंटरफेस करना है, तो एड्रेस लाइंस आर 16 इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो हम मैक्सिमम कौन सी मेमोरी सिलेक्ट करते हैं, ऐसी मेमोरी जिसके पास क्या हो, 16 एड्रेस लाइंस हो। मैक्सिमम मेमोरी, सबसे बड़ी मेमोरी क्या इंटरफेस कर सकते हैं, जिसकी एड्रेस लाइंस क्या हो, 16। क्लियर? तो आप देखिए, पहले मेमोरी के बारे में समझते हैं कि अगर उसका स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस क्या होता है मेमोरी में। ठीक है, देन वी विल सी द इंटरफेसिंग सर्किट, कैसे इंटरफेस किए जाते हैं प्रोसेसर से मेमोरी को। पहले देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं 32 किलोबाइट, 32 किलोबाइट है, फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस एंड डेटा लाइंस। 32 किलोबाइट मेमोरी है, फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। तो देखो बाय डिफॉल्ट डेटा लाइंस क्या होती है, 8 ही होती है। ठीक है, तो 32 किलोबाइट, तो एक चीज याद रखिएगा, k क्या होता है, 2 की पावर 10 किलो, मेगा, गीगा एंड टेरा। तो दैट इज रिप्रेजेंट बाय 2 की पावर 20, दिस इज रिप्रेजेंट बाय 2 की पावर 30 एंड दिस इज रिप्रेजेंट बाय 2 की पावर 40। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 4 bits is equal to 1 nibble. Now see, memory, size of memory is given as size of memory. The size of memory is 32 kilobyte. 32 kilobyte है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 32 is not 2 की पावर 5 and what is k? k is 2 की पावर 10. What is byte? That is equal to 8 bits. तो ये क्या होता है ना, बाइट, दैट इज 8 बिट्स। तो ए मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 8 बिट। तो दिस इज 32 किलो बाइट था, बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो ये क्या बन गया, 2 raised to power 15 इंटू 8। ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी को। 32 किलो बाइट को इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये 15 क्या बता रहा है, एड्रेस लाइंस। 15 क्या बता रहा है इसकी, एड्रेस लाइंस। और ये क्या होता है इसके, डेटा लाइंस, मेमोरी की डेटा लाइंस। तो बाय डिफॉल्ट मेमोरी की डेटा लाइंस कितनी होती हैं, 8 डेटा लाइंस होती हैं। तो जितनी डेटा लाइंस है उतनी क्या होते हैं, इतने बिट्स स्टोर किए जाते हैं हर एक मेमोरी लोकेशंस पे। तो 2 raised to power 15 आर द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, और नंबर ऑफ यूनिक एड्रेसेस और डिस्टिंक्ट एड्रेसेस कितने हैं, उसके मेमोरी लोकेशंस कितने हैं, दैट इज 2 की पावर 15। 15 एड्रेस लाइंस है उसमें। ठीक है, और 15 क्या है, एड्रेस लाइंस। तो हमें एड्रेस लाइंस कितनी की है उस मेमोरी में, उस मेमोरी के पास 15 एड्रेस लाइंस हैं। ठीक है, तो 15 क्या है, ये 15 एड्रेस लाइंस हो गई। ये क्या है, 8 डेटा लाइंस है, 3 3 6 7 8। तो ये क्या है मेरे पास, डेटा लाइंस। ठीक है, मेमोरी की ये क्या है, एड्रेस लाइंस है, 15 एड्रेस लाइंस। 32 किलोबाइट की मेमोरी है, 32 किलोबाइट की मेमोरी है, तो 8 डेटा लाइंस है, और कितने हैं, 0 1 2 3 अप टू 15। कहां है 15, तो ये क्या नंबर होगा सबसे बड़ा, 14। तो ये कितनी हो गई, दिस आर द 15 एड्रेस लाइंस। तो 15 एड्रेस लाइंस और क्या होंगी, 8 डेटा लाइंस इन केस ऑफ 32 किलोबाइट की। देखें, अगर मैं देखना चाहता हूं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज सेम, फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। अगर 1 मेगाबाइट की मेमोरी देखूं तो इसमें नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितने होंगे, 1 मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट में क्या होगा, देखो साइज ऑफ मेमोरी लिखो, साइज ऑफ मेमोरी क्या गिवन है, साइज ऑफ मेमोरी, इसको इस फॉर्म में लिखना है 2 raised to power p into n की फॉर्म में। 1 मेगाबाइट है, 1 मेगाबाइट, मेगा कितना होता है, 2 raised to power 20। तो मेगा इज इक्वल टू 2 की पावर 20। बाइट किसके बराबर होता है, मल्टीप्लाई बाय 8 बिट्स के बराबर। तो साइज ऑफ मेमोरी क्या आ गया, 2 की पावर 20 इंटू 8। दिस इज द साइज ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 raised to power p, ये क्या बताता है,
नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। तो इस वाली मेमोरी में कितनी एड्रेस लाइंस हैं? 20 एड्रेस लाइंस हैं। इस मेमोरी में कितनी है? 20 एड्रेस लाइंस है, ठीक है। और कितनी है? 8 डेटा लाइंस है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? एड्रेस लाइंस हो गया। किसमें? 1 MB की मेमोरी में, 1 मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट में दीज आर द एड्रेस लाइंस एंड दीज आर द डेटा लाइंस। तो 8 डेटा लाइंस हो गई और क्या हो गया? 20 एड्रेस लाइंस हो गई। क्लियर? अब देखिए, तो कोई भी साइज ऑफ मेमोरी गिवन है, उसके एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस लिखनी होती है। तभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे इंटरफेस करी जाती है प्रोसेसर से। तो देखिए, सपोज 4 किलोबाइट की मेमोरी होगी, तो 4 किलोबाइट की मेमोरी है, तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस कितनी है? तो डेटा लाइंस बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 8। तो साइज ऑफ अ मेमोरी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमें? साइज ऑफ मेमोरी, तो ये क्या है? 4 किलोबाइट है, तो इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2⁻²। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2⁻²। किलो क्या होता है? 2 किलोबाइट। बाइट क्या होता है? 8 बिट्स के बराबर। दिस बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 2⁻10 दैट इज k, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किलोबाइट से। एंड दिस इज 4 मीन्स 2⁻2। तो ये कितना हो गया? 2⁻12 इंटू 8। तो ये कितना हो गया? तो ये क्या हो गया? 10 + 2 सेम, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो कितना हो गया? 12। तो ये 12 क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। क्लियर? और ये क्या बताता है? नंबर ऑफ डेटा लाइंस। और नंबर ऑफ डेटा लाइंस किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ बिट्स स्टोर एट ईच लोकेशन के बराबर। नेक्स्ट, सपोज मेमोरी क्या है? अगर वो है 16 किलोबाइट की मेमोरी, 16 किलोबाइट की मेमोरी है, तो क्या होगा? तो देखो, इसको इस फॉर्म में, इसकी एड्रेस लाइंस चाहिए मुझे, इसकी एड्रेस लाइंस। तो देखो, साइज ऑफ मेमोरी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साइज ऑफ मेमोरी इज 16 किलोबाइट है, तो 2⁻4 इज द 16। What is k? K is 2⁻10. What is byte? That is equal to 8 bits. तो ये क्या आ गया? 2⁻14 इंटू 8। तो ये 14 क्या आ रहा है? नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। 8 क्या है? नंबर ऑफ डेटा लाइंस, नंबर ऑफ डेटा लाइन। तो इस मेमोरी में कितनी एड्रेस लाइंस है, कितनी डेटा लाइंस है? तो डेटा लाइंस बाय डिफॉल्ट डेटा लाइंस कितनी होती हैं? 8। मींस कितने बिट्स स्टोर होते हैं हर एक लोकेशन पे? 8 बिट्स स्टोर होते हैं। और वी कैन से 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। तो 1 बाइट स्टोर ये आ जाता है हर एक लोकेशन पे। क्लियर? सपोज 512 किलोबाइट है, तो इसमें कितना होगा? तो देखो, 512 कितना हुआ? तो साइज ऑफ मेमोरी लिखो, साइज ऑफ मेमोरी। तो ये क्या, इसको क्या लिख सकता हूं? 512 किलोबाइट की मेमोरी है, तो ये कितना हो गया? 512 कितना होता है? 512 is 2⁻9. What is k? That is 2⁻10. What is byte? That is equal to 8 bits. बाइट को क्या लिखा? 8 बिट्स के टर्म में। किलो दैट इज 2⁻10. 512 इज 2⁻9. तो ये कितना बन गया? 200 की 9 इंटू कितना हुआ? 8। तो ये 19 क्या बता रहा है? दिस 19 इज 2⁻9 + 10। तो ये कितना हुआ? 2⁻19। तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। ठीक है, एड्रेस लाइंस। नेक्स्ट, किसकी एड्रेस लाइंस? मेमोरी की एड्रेस लाइंस। अगर ये होता 2 किलोबाइट, तो अगर 2 किलोबाइट की मेमोरी होती तो क्या होता? देखिए अगेन, साइज ऑफ मेमोरी, साइज ऑफ मेमोरी क्या है? 2 किलोबाइट। तो 2 मल्टीप्लाई बाइट, किलो क्या होता है? 2⁻10 इंटू बाइट इज 8। तो ये कितना होगा? 2⁻11 इंटू 8। तो ये 11 क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। क्लियर? नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। तो इसकी मुझे एड्रेस लाइंस जाननी है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 8 बिट स्टोर होते हैं हर एक लोकेशन पे। क्लियर? तो कोई भी साइज ऑफ मेमोरी हो, उसका एड्रेस लाइंस, डेटा लाइंस लिख लेना। कैसे लिखते हैं? तभी आगे अभी इंटरफेसिंग करनी है हमें प्रोसेसर के साथ। वहां पे हमें क्या चाहिए कि मेमोरी के पास कितनी एड्रेस लाइंस हैं, तो कैसे इंटरफेस करेंगे वो देखेंगे। देखिए
इफ दिस इज अ 1 GB मेमोरी तो क्या होगा, व्हाट इज 1 GB मेमोरी इक्वल टू, तो देखो इसकी 1 GB मेमोरी में कितनी एड्रेस लाइंस या डेटा लाइंस होंगी, तो हमें पता है किलो, मेगा, गीगा, टेरा, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, सो 1 गीगा, गीगा को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 30, बाइट्स को क्या लिख सकता हूं, दिस इज गीगा बाइट, तो बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो ये 30 क्या आ गया, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, क्लियर। तो अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं 1024 इंटू 1024 memory. Find the number of address lines and memory is represented as 1024 1024. Find the number of address lines and data lines. तो size of a memory, देखो size of memory, अगर नंबर ऑफ बिट्स स्टोर फाइंड करने हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सबका प्रोडक्ट ही तो है नंबर ऑफ बिट्स, कितने बिट्स स्टोर हो रहे हैं मेमोरी में, ठीक है। अगर मैं इसको बाइट कर दूंगा तो 2 की पावर 30 बाइट स्टोर कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूंगा तो टोटल क्या होता है, कितने बिट्स स्टोर कर रहा है, तो यही साइज ऑफ मेमोरी है। तो ये क्या लिखा गया 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, और मेमोरीज आर डिजाइन, कैसे डिजाइन होती हैं, टू स्टोर 8 बिट्स एट ईच लोकेशन। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, तो ये कितना हो जाएगा, मुझे कितने चाहिए 8 डेटा लाइंस चाहिए, तो 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 10 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 3, तो ये कितना हो गया 2 रेज़ टू पावर 17 इंटू 8, मुझे इसी फॉर्म में चाहिए, n की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है 8, तो 8 बिट स्टोर होते हैं हर एक लोकेशन पे, तो ये 17 क्या आ गया नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, तो दिस इज नथिंग नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। तो इसी फॉर्म में मुझे क्या होना है, मेमोरी को रिप्रेजेंट करना है, क्लियर। मान लो अगर वो 2 TB की मेमोरी होती, 2 TB मेमोरी, तो उसकी एड्रेस लाइंस या डेटा लाइंस कितनी होती, तो देखो साइज ऑफ अ मेमोरी, साइज ऑफ मेमोरी क्या होता है 2 TB है, क्लियर, टेराबाइट, तो 2T को क्या लिखते हैं 2 की पावर 40, गीगा क्या होता है 2 की पावर 30, मेगा क्या होता है 2 की पावर 20, किलो क्या होता है 2 की पावर 10, तो टेराबाइट हुआ 2 की पावर 40, तो 2 इंटू 2 की पावर 40 इंटू में बिट्स, ये हो गया बाइट, तो दैट इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो ये कितना होगा 2 की पावर 41 इंटू 8, तो ये 41 क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, तो बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है मेमोरी में, डेटा लाइंस कितनी होती हैं 8, तो 8 बिट स्टोर किया जाता है, तो हमेशा 2 की पावर p इंटू 8 की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है मेमोरी को, ठीक है, चाहे वो 256 GB मेमोरी है, 256 GB मेमोरी है, तो इसमें कितना होगा 256 GB मेमोरी, तो देखिए 256 इज इक्विवेलेंट टू 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय GB कितना होता है गीगाबाइट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 30, बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो अब देखो ये कितना हो गया 30 प्लस 8 2 रेज़ टू पावर 38 इंटू 8, तो ये 38 क्या बता रहा है नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, क्लियर। अगर मेमोरी की क्या दिया हो कि मेमोरी में इतनी एड्रेस लाइंस हैं, इतनी डेटा लाइंस हैं, ठीक है, तो साइज ऑफ अ मेमोरी क्या होता है 2 की पावर p इंटू n, बाय डिफॉल्ट एंड वैल्यू ऑफ n इज 8, तो 2 की पावर p इंटू 8, अगर एड्रेस लाइंस पता है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको किलो, मेगा, गीगा, टेरा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली मेमोरी गिवन होगी जैसे 2 मेगाबाइट की या 32 क्या होता है किलोबाइट की मेमोरी इंटरफेस करनी है प्रोसेसर के साथ, तो हम देखेंगे कैसे इंटरफेस होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी में कितनी एड्रेस लाइंस आने वाली हैं, इसीलिए ये क्या कैलकुलेशन करी कि कोई भी मेमोरी हो उसकी एड्रेस लाइंस कैसे कैलकुलेट करी जाती हैं। अगर वो दे रहा है कि एक मेमोरी में एड्रेस लाइंस डेटा लाइंस इतनी है, तो उसका साइज कैसे होगा, तो 2 की पावर p इंटू n इज नथिंग बट अ साइज ऑफ मेमोरी, तो ये इसी फॉर्म में लिखते हैं 2 की पावर p इंटू n, ये p क्या होता है नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, एंड वैल्यू ऑफ n इज बाय डिफॉल्ट इज 8, क्लियर। तो देखिए ये तो हो गया उसके कि अगर मेमोरी की एड्रेस लाइंस या डेटा लाइंस कैलकुलेट करने की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मेमोरी में
एड्रेस रेंज की बात करते हैं। तो देखिए अभी हम इंटरफेसिंग नहीं पढ़ रहे, पहले सिंपल मेमोरी देखते हैं। सपोज अगर एक 2 किलोबाइट की मेमोरी है, 2 किलोबाइट मेमोरी हैज एड्रेस रेंज ऑफ एक 2 किलोबाइट की मेमोरी का एड्रेस रेंज क्या होगा? तो देखिए ये इसका मतलब क्या है, पहले देखो साइज ऑफ अ मेमोरी के रिप्रेजेंट करो। साइज ऑफ मेमोरी क्या होता है? 2 इंटू 2 की पावर 10 किलोबाइट है इंटू 8, तो क्या हो गया 2 की पावर 8 इंटू 11। तो 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। क्लियर? तो अब देखो 11 एड्रेस लाइंस है इसके पास। तो मेमोरी में एड्रेस रेंज पूछा गया, क्या होगा? स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस। तो देखो एड्रेस रेंज की बात करूं, कितनी आ रही है मेरे पास? 11 एड्रेस लाइंस हैं। तो देखिए सपोज 8 10 9 8 6 7 6 5 4 3 2 1 A0। तो ये क्या हो गई? 11 एड्रेस लाइंस हो गई। तो जो एड्रेस लाइंस आ रही हैं वो वैल्यू क्या ले सकते हैं? सारों पे 0 0 0 आ रहा हूं। दीज आर द 11 एड्रेस लाइंस ऑफ दिस मेमोरी। सारी एड्रेस लाइंस क्या हो सकती है? 1 1 1 हो सकता है। ये क्या आया हो? एक 1 आया हो। ठीक है, अभी तुम देखो एड्रेस रेंज के लिए हो सकता है सब पे क्या आया हो? 0 0 0 या फिर सब पे 1 1 1। यही पॉसिबिलिटी है। एड्रेस रेंज क्या होगा? अगर मैं बोलता हूं उसके पास 3 एड्रेस लाइंस है, तो ये देखना लॉजिक क्या है। अगर मान लो मेमोरी के पास क्या है? 3 एड्रेस लाइंस है, तो कितने एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं? A2 A1 A0। तो 0 0 0 से लेके क्या होता है? 1 1 1। तो ये क्या होता है? स्टार्टिंग एड्रेस। ये क्या होता है? एंडिंग एड्रेस। तो इसीलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो 3 थी, मतलब 3 एड्रेस लाइंस हो, इसको समझने के लिए। तो मुझे एड्रेस रेंज कैसे पता लगेगा? ये 3 एड्रेस लाइंस थी इसकी, तो हो सकता है सब पे 0, सबसे बड़ी वैल्यू सब पे 1 हो। दिस विल बी द एड्रेस रेंज पॉसिबल फॉर दिस मेमोरी। तो देखिए वही मैंने किया यहाँ पे। तो 3 एड्रेस लाइंस है, तो 0 0 से लेके 1 1 1, तो 0 to 7 यही होती है। तो अब देखो हेक्साडेसिमल में अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं इस नंबर को, एड्रेस रेंज को, तो क्या करते हैं? 4 4 की ग्रुपिंग, 4 4 की ग्रुपिंग, नेक्स्ट 4 4 की ग्रुपिंग। अब ये 4 नहीं है तो क्या एज्यूम कर लिया जाता है? यहाँ पे 0। नेक्स्ट देखो 4 दिस 4 एंड दिस 4। तो ये 4 नहीं है तो यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं? 0। तो ऐसे ही कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में वैल्यू क्या बन गई? ये 0। ये क्या बना? 0। दिस इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट दिस इज F, दिस इज F, दिस इज 0 1 1 1 7। तो एड्रेस रेंज कितना आ गया इसका? एड्रेस रेंज इज 0 0 0 H to 7 FF H। दिस इज द एड्रेस रेंज। अभी हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं करा। नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने थे? 2 की पावर 11 एड्रेसेस एंड द एड्रेस रेंज इज 0 0 0 H to 7 FFH। अगर इसको 4 में करेंगे तो यहां पे भी 0 आ जाएगा, यहां भी 0 आ जाएगा। तो 11 था तो 0 0 0 7 FFH, या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं 0 0 0 H to 0 7 FFH। तो 0 0 0 मतलब यहां पे 0 प्लेस करूं, यहां 0 प्लेस करूं, तो 4 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो अभी इसका एड्रेस रेंज है 0 0 0 to 7 FFH। क्लियर? इसी को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं 0 0 0 to 0 7 FFH। क्लियर? तो दिस इज द एड्रेस रेंज। तो इसका पहला एड्रेस क्या था और आखिरी एड्रेस क्या था? क्लियर? अभी ये किसी भी अभी प्रोसेसर से इसका इंटरफेसिंग नहीं देखा, अभी इंटरफेसिंग नहीं था, तो ये क्या इसका एड्रेस रेंज था। क्लियर? अब देखो तो कोई भी मेमोरी हो, ठीक है, उसका एड्रेस रेंज कैलकुलेट करना हो तो जितनी एड्रेस लाइंस है उसकी वो लिखो। सब पे 0 दैट विल गिव द स्टार्टिंग एड्रेस, सब पे 1 दैट विल गिव द एंड एड्रेस। तो ये क्या हो जाएगा? एड्रेस रेंज आ जाएगा विदाउट अभी इंटरफेसिंग नहीं हुई। दिस इज द मेमोरी एड्रेस। अब देखिए अब हम करने जा रहे हैं, तो ये एड्रेस रेंज की बात करी।
अगर एड्रेस रेंज 00 ना हो, फाइंड द एंडिंग एड्रेस ऑफ 4 किलोबाइट मेमोरी if starting address is 204BH. Find the ending address of 4 kilobyte memory if the starting address is 0. तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं ऐसे केस में, मतलब एंडिंग एड्रेस निकालने का क्वेश्चन आएगा या फिर स्टार्टिंग एड्रेस निकालना होगा। साइज ऑफ मेमोरी दे रखा होगा कि 4 किलोबाइट, 8 किलोबाइट, 32 किलोबाइट, ठीक है। इनिशियल एड्रेस इज दिस, तो फाइंड द एंडिंग एड्रेस। तो अब देखिए ये कैसे चेंज हो गया। अभी हमने देखा मेमोरी में कि मेमोरी अगर कुछ भी इंटरफेस नहीं है तो फर्स्ट और इनिशियल एड्रेस किसके, हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। मतलब 000 से लेके, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया, तो 00 से लेके 7FFH तक आई वैल्यू। अब देखिए इसका एड्रेस रेंज कैसे चेंज हो गया कि ये स्टार्टिंग एड्रेस कैसे चेंज हो गया। उसका स्टार्टिंग एड्रेस तो हमने कहा 000 आता है, लेकिन जब ये प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करता है तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस दोनों चेंज हो सकता है। अगर मैं प्रोसेसर के साथ इंटरफेसिंग कर रहा हूं, मतलब दिस इज मेमोरी, ये क्या है माइक्रो प्रोसेसर, ये है मेमोरी, तो जब दोनों की इंटरफेसिंग होगी तो इसका मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस भी चेंज हो सकता है और एंडिंग एड्रेस भी चेंज हो सकता है। तो देखो अभी हमने विदाउट इंटरफेसिंग देखा था, कहां से इनिशियल एड्रेस क्या था और फाइनल एड्रेस क्या था, क्लियर। लेकिन अगर प्रोसेसर के साथ इंटरफेस कर दी जाती है तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्लियर। तो उसी के सर्किट्स अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, इंटरफेसिंग सर्किट्स। बट यहां पे मेमोरी में देखो ये कैसे फाइंड आउट करी जाती है, क्लियर। तो ये इसका एड्रेस नहीं है, ठीक है, इस मेमोरी का क्या चेंज कर दिया गया, एंडिंग एड्रेस चेंज कर दिया, स्टार्टिंग एड्रेस क्या आएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, कितने की है, 4 किलोबाइट की मेमोरी है, तो क्या हुआ 4 किलोबाइट, 4 किलोबाइट मींस 2^2 into 2 की पावर 10 into 8, so that is equal to 2 की पावर 12 into 8। तो ये 12 क्या आ रहा है, नंबर ऑफ, these are the number of address lines, तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी है 12, तो ये कितना हो गया 11 10, तो 12 एड्रेस लाइंस है, तो ये कितना हुआ 9 8 6 7 6 5 4 3 2 1 0। तो एड्रेस रेंज, अगर अभी रुक जाओ कि एंडिंग एड्रेस क्या है स्टार्टिंग, तो अगर इसका एड्रेस रेंज चेक कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या पॉसिबल था, और 00 से लेके सारे 111 हो, यही पॉसिबिलिटी थी। अगर अभी इंटरफेसिंग नहीं हुई तो इसका इनिशियल एड्रेस क्या होता है 000, सारे एड्रेसेस पे क्या दे रहे हो 0, सभी एड्रेस लाइंस पे क्या आ जाएगा 1, तो वो क्या देगा एंडिंग एड्रेस। तो देखिए 0 0 0, नेक्स्ट इज ये 4, सॉरी हेक्साडेसिमल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं 4 4 की ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो 4 4 की ग्रुपिंग करना, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन 0 0, मतलब 4 4 की बिट्स की ग्रुपिंग। तो ये क्या होता है, कन्वर्ट हो गया किसमें, ये था बाइनरी में, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल में, ये F ये F F। तो इसका एड्रेस रेंज क्या आ गई 0002 FF FH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 4 बिट्स में 000H2 F0 FF FH, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है एड्रेस रेंज। दिस इज द एड्रेस रेंज, बट ये क्या है विदाउट इंटरफेसिंग आई है। तो जो एंडिंग एड्रेस आता है, अगर स्टार्टिंग एड्रेस 0 है, एंडिंग एड्रेस जो आता है उसको कहते हैं ऑफसेट, दिस इज कॉल्ड ऑफसेट। तो आप देखो इस एग्जांपल या फॉर्मूले को समझने के लिए एक चीज समझना, देखो मान लो कितनी है 8 बाइट की मेमोरी है, 8 बाइट की मेमोरी की बात कर रहा हूं, 8 बाइट की मेमोरी, तो कितनी एड्रेस लाइंस होंगी, 3 एड्रेस लाइंस होंगी उसकी, कितनी लोकेशंस होंगी 2^3 लोकेशंस होंगी, तो 000 से लेके
क्या हो गया 111 तक, 000 से लेके 111 तक। क्लियर? तो 8 बाइट की मेमोरी है। इनिशियल एड्रेस क्या है? अब हमें पता है इनिशियल एड्रेस 000 है, एंडिंग एड्रेस क्या होगा 111, बिकॉज इसमें क्या थी, 3 एड्रेस लाइंस थी। अगर मैं इसी मेमोरी का अगर मैं स्टार्टिंग एड्रेस कर दूं 010, अगर मैं ऐसा कर दूं, वो करे जाते हैं बाय कनेक्टिंग द एक्सटर्नल इंटरफेसिंग सर्किट से। अगर स्टार्टिंग एड्रेस ये हो जाए तो इसका एंडिंग एड्रेस कितना होगा बताओ? अगर स्टार्टिंग एड्रेस बढ़ गया ये है तो एंडिंग एड्रेस कितना होगा? देखो कितना बड़ा है, +2, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। +2 का मतलब ये कितना है 000, ये कितना है 010, तो ये जो जितना 010 है ये इसमें ऐड कर दूं। देखिए क्या कहना क्या चाहता हूं, ये 11 है, अभी इंटरफेस नहीं हुई, ठीक है, ये 8 बाइट की मेमोरी ली समझाने के लिए। उसका एड्रेस है 000 से लेके कहां तक 111 तक, ठीक है, 000 से लेके 111, दिस इज द एड्रेस रेंज। क्लियर? लेकिन अब मुझे दिस इज गिवन एज द स्टार्टिंग एड्रेस। अगर ये स्टार्टिंग एड्रेस है तो बताओ एंडिंग एड्रेस क्या होगा? तो एंडिंग एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसको कहते हैं ऑफसेट। जब एड्रेस क्या हो 000 हो तो ऑफसेट प्लस स्टार्टिंग एड्रेस, इसको ऐड कर दूंगा। देखो 2 आगे हुआ मीन 02, अब की बार 0 से ना स्टार्ट होकर स्टार्टिंग एड्रेस क्या दिया है 2 दिया है, तो ये कहते हैं 7 डेसिमल में, तो +2 करूंगा 9। साइज ऑफ मेमोरी तो वही रहेगा ना, उसको कितने चाहिए, नंबर ऑफ लोकेशंस तो उस मेमोरी में सेम ही रहेंगी। 2 लोकेशन आगे बढ़ा तो 2 लोकेशन यहां भी आगे बढ़ा। जो साइज होता है मेमोरी का साइज वो तो सेम होता है। अभी भी अगर इसमें क्या था 8 बाइट की मेमोरी थी तो 8 मेमोरी लोकेशन से, अगर यहां से शुरू करेगा तो भी तो 8 नंबर ऑफ लोकेशंस आएंगे। अगर चाहे तुम यहां से देखो 8 नंबर ऑफ लोकेशन, तो देखिए 010 दिस इज द स्टार्टिंग एड्रेस। टोटल लोकेशंस कितनी है इसमें 8 लोकेशंस होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 लोकेशंस ही होंगी। चाहे कहीं पे भी उसका लेंथ, उसकी नंबर ऑफ लोकेशंस तो अनचेंज रहती है मेमोरी में। अगर क्या है, क्या बता बात यार 4 किलोबाइट की मेमोरी है तो उसका नंबर ऑफ लोकेशंस कितनी होंगी 2 की पावर 12 ही तो होंगी। नंबर ऑफ लोकेशन सेम ही रहेंगी, चाहे स्टार्टिंग एड्रेस कुछ भी रख दो, तो नंबर ऑफ लोकेशंस वो जो मेमोरी में ले रहा है वो क्या है फिक्स है। तो देखिए इसका जो जनरल फॉर्मूला ये कैसे कर सकता, इसको कहते हैं ऑफसेट। मींस जब एड्रेस क्या हो 000 और फाइनल एड्रेस आए दैट इज कॉल्ड द ऑफसेट कहते हैं इसको। अगर ऑफसेट में स्टार्टिंग एड्रेस ऐड कर दूं ऑफसेट में तो क्या आ जाता है मेरा एंडिंग एड्रेस। तो फॉर्मूला होता है इसका एंडिंग एड्रेस दैट इज इक्वल टू ऑफसेट प्लस स्टार्टिंग एड्रेस। तो अब स्टार्टिंग एड्रेस 000 नहीं है, स्टार्टिंग एड्रेस क्या था 204B गिवन था। क्लियर? यही था। तो अब इसका एंडिंग एड्रेस निकालना है। अगर स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 204BH, दिस इज स्टार्टिंग एड्रेस इज 204BH, तो देखो इसमें ये नंबर ऐड कर दूंगा, ये कितना है 010, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 1 + 1 0 कैरी, 1 + 1 0 1, तो एंडिंग एड्रेस कितना आ गया 100। तो देखिए ये 2 बिट तो आगे स्टार्ट हुआ, तो ये बिट भी क्या हुआ 2 बिट आगे स्टार्ट हो गया, तो लेंथ ऑफ अ मेमोरी क्या रही सेम ही रही। इसीलिए क्या कहते हैं कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है ऑफसेट मतलब वो एड्रेस जब इनिशियल क्या हो 000 उसमें ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो जो भी स्टार्टिंग एड्रेस गिवन है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा उसका एंडिंग एड्रेस आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला ही समझाने के लिए एग्जांपल लिया था कि लेंथ ऑफ अ मेमोरी या नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस उसमें अनचेंज ही रहती हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं 00 से FFS तक जाएगा तो इतनी लोकेशंस ही रहेंगी, उसमें नंबर ऑफ लोकेशंस 2 की पावर 12 ही रहेगी। चाहे कहीं पे भी स्टार्टिंग एड्रेस दे दो, कितना ही स्टार्टिंग कहीं से शुरू कर लो, ठीक है, नंबर ऑफ लोकेशन चेंज नहीं होती। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ऑफसेट कितना आया FFFH प्लस स्टार्टिंग एड्रेस इज गिवन एज 204BH। तो देखिए 204BH ऐड करना है FFH से, तो इसको 0FFH भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब इसको ऐड करो तो B
अब देखो इसको ऐड करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को डेसिमल में ले लो। तो मुझे बस ये फॉर्मूला समझाना था, ये क्या मतलब क्या होता है। और मेमोरी का जरूरी नहीं है स्टार्टिंग एड्रेस 00, वो चेंज हो सकता है, लेकिन उस चेंज के लिए एक एक्सटर्नल सर्किट चाहिए हमारे को, ठीक है। जब प्रोसेसर से इंटरफेस करते हैं तो हम मेमोरी का एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इंटरफेसिंग नहीं है तो कोई इंटरफेसिंग नहीं है, तो अब यही क्या एड्रेस होएगा उस मेमोरी का, 00 से लेके FFFH तक, क्लियर। तो अगर कोई इंटरफेसिंग नहीं है, अगर ये क्या मेमोरी है, कोई सर्किट में इंटरफेसिंग किया होगा तभी इनिशियल स्टार्टिंग एड्रेस मेमोरी का चेंज हो गया, तो एंडिंग एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। अब एंडिंग एड्रेस ये थोड़ी ना आएगा, बिकॉज उसमें एक सेम नंबर ऑफ लोकेशंस ही रहेंगी अभी। तो अब देखिए एंडिंग एड्रेस क्या आएगा, यहां देखो ना, अब देखो, तो दिस फॉर्मूला इज ऑफसेट प्लस स्टार्टिंग एड्रेस। ऑफसेट होता है ये एड्रेस जब क्या हो, स्टार्टिंग एड्रेस इज 000, इसको ऐड करना है किसमें, स्टार्टिंग एड्रेस में। तो यहां पे ऐड करने के लिए डायरेक्टली हेक्साडेसिमल को ऐड करने के लिए क्या मानते हैं हम, दोनों क्या है डेसिमल में ले लो। दिस इज 15, दिस इज, ये डेसिमल में कितना होता है 11, तो 15 और 11 कितने हो गए, ये हो गए 27, सॉरी 11 का ऐड करें तो 26 हो गया, क्लियर। ये 26 क्या आया है, ये आया डेसिमल में, क्लियर। हमें किस में चाहिए, हमें हेक्साडेसिमल में चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो 26 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर इज 10, दैट इज रिटन एज A। तो ये क्या लिखा जाएगा, 1A इन टर्म्स ऑफ 16, तो A विल बी हियर, 1 विल बी कैरिड, क्लियर। तो अब देखो अगेन F प्लस 1 16, 16 और 4 कितने हो गए 20, ये 20 किस में आया, डेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कितना होगा ये, 16 1 जा 16, 4, रिमाइंडर इज 4, तो दैट इज रिटन एज 14H। तो ये क्या आएगा 4, 1 इज हियर, तो F प्लस 1 मतलब 16, तो इसको क्या हो देखते हैं, F प्लस 1 क्या आता है, 0 कैरी इज 1, ठीक है। 2 प्लस 1 इज 3, तो दिस इज नथिंग बट अ एंडिंग एड्रेस, तो एंडिंग एड्रेस आ गया इसका, क्लियर। तो एंडिंग एड्रेस आ गया। तो यहां तो देखिए एड्रेस रेंज कैलकुलेट करा विदाउट इंटरफेसिंग के, ठीक है। तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस ये होगा, एंडिंग एड्रेस क्या होगा, ये होगा। इसी को कहते हैं हम ऑफसेट। अगर हमारे को स्टार्टिंग एड्रेस अदर देन 000 दे रखा हो और क्या पूछा हो, एंडिंग एड्रेस, तो क्या होता है ऑफसेट, दिस इज कॉल्ड द ऑफसेट प्लस स्टार्टिंग एड्रेस। तो ये न्यू स्टार्टिंग एड्रेस हो गया, 000 नहीं, ये जो स्टार्टिंग एड्रेस दिया था ये, तो दिस एड्रेस प्लस ऑफसेट विल गिव मी द एंडिंग एड्रेस, क्लियर। अगर अब इसका उल्टा हो कि क्या दे रखा है, एंडिंग एड्रेस दे रखा है, फाइंड द स्टार्टिंग एड्रेस। तो फॉर्मूला यही बताना था, एंडिंग एड्रेस इक्वल टू ऑफसेट प्लस स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है। अगर एंडिंग एड्रेस गिवन होगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग एड्रेस कैलकुलेट करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा ऑफसेट इधर, तो एंडिंग एड्रेस माइनस ऑफसेट विल गिव मी द स्टार्टिंग एड्रेस। तो देखिए कैसे होगा, फाइंड द स्टार्टिंग एड्रेस कैलकुलेट करने और 4 किलोमीटर इफ द एंडिंग एड्रेस इज, तो देखिए find the this is starting address of 4 kilobyte memory if ending address is B486H. Find the starting address of 4 kilobyte memory if the ending address is, तो देखिए स्टार्टिंग एड्रेस क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस इज इक्वल टू स्टार्टिंग एड्रेस, उसका इनिशियल कहां से शुरू होगा, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, एंडिंग एड्रेस माइनस ऑफसेट, एंडिंग एड्रेस माइनस ऑफसेट। तो ऑफसेट किसे बताया अभी, ठीक है। तो देखो अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना हो, एंडिंग एड्रेस, तो ऑफसेट इधर आ जाएगा, स्टार्टिंग एड्रेस प्लस ऑफसेट हो जाएगा, गिव मी एंडिंग एड्रेस। अगर स्टार्टिंग एड्रेस निकालना है तो एंडिंग एड्रेस माइनस ऑफसेट। तो देखो 4 किलोबाइट की मेमोरी है, तो अभी बताया 4 किलोबाइट, तो 4 किलोबाइट, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 8,
तो ये कितना हुआ 2 की पावर 12। तो हमें पता लगा कि इसमें क्या थी 12 एड्रेस लाइंस थी। तो 12 एड्रेस लाइंस थी तो मैंने क्या देखा, तो 12 बिट का क्या होगा एड्रेस 000 से लेके 111 तक। ठीक है, तो देखिए तो स्टार्टिंग एड्रेस अगर ये डेसिमल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 बाइनरी बिट्स की ग्रुपिंग, तो 4 बाइनरी बिट्स की ग्रुपिंग। तो ये कितना आ गया 000, ये कितना आया FFF। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग एड्रेस 0 जो एंडिंग एड्रेस आता है उसी को क्या कहते हैं ऑफसेट। तो इसका ऑफसेट कितना आ गया, ऑफसेट इज इक्वल टू FFFH। इसी को क्या लिख सकते हैं और 0FFFH, that it can also be written as 0FFFH। तो दिस इज नथिंग बट ऑफसेट है। अब देखो क्या करना है, अब इसका स्टार्टिंग एड्रेस कैलकुलेट करना है, स्टार्टिंग एड्रेस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस। तो एंडिंग एड्रेस इज गिवन एज B486H माइनस क्या होता है फॉर्मूला माइनस ऑफसेट। ऑफसेट इज व्हेन द स्टार्टिंग एड्रेस इज 0, जो एंडिंग एड्रेस आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज द ऑफसेट। ठीक है, तो 0FFH। तो आप देखो कैसे करेंगे, B486 माइनस 0FFF। तो देखिए कैसे होगा सब्ट्रैक्शन, दोनों क्या है नंबर हेक्साडेसिमल में है, तो डायरेक्ट हेक्साडेसिमल के लिए इसको एज्यूम कर लो डेसिमल में, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा डेसिमल में आएगा, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 6 में से F नहीं होता मतलब 15 नहीं होगा तो क्या आएगा बोरो, बोरो कितना आएगा 16, बिकॉज इसका बेस क्या है 16 है। तो अब ये कितना हो जाएगा, दिस नंबर विल बी सबट्रैक्टेड बाय 1 सो दिस विल बी 7। नाउ 16 माइनस 15 प्लस 6, 16 माइनस 15 1 प्लस 6 इज 7। सो आंसर 7, डेसिमल में भी 7 हेक्साडेसिमल में 7। नाउ 7 माइनस F डिडक्ट होगा नहीं, तो क्या लेना पड़ेगा मुझे बोरो, कितना लेना पड़ेगा बोरो 16। अब देखो 16 माइनस 15 कितना बचा 1 प्लस 7 8, तो 8 डेसिमल में भी 8 हेक्साडेसिमल में भी 8, यहां से बोरो आया तो ये कितना बचा 3 में से F होगा सब्ट्रैक्ट नहीं, क्या करना पड़ेगा बोरो, कितना लेना पड़ेगा 16, तो ये कितना रह जाएगा दिस विल बिकम A। नाउ 16 माइनस 15 इज 1, तो 1 प्लस 3 इज 4 एंड A एज इट इज A माइनस 0 इज A। तो फाइनल आंसर किस में आ गया A487H। तो दिस इज नथिंग बट क्या आ गया ये स्टार्टिंग एड्रेस, अगर एंडिंग एड्रेस गिवन है तो सो दैट इज इक्वल टू A487H। दिस इज द स्टार्टिंग एड्रेस, क्लियर। तो देखिए ऑफसेट तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ही, चाहे स्टार्टिंग एड्रेस कैलकुलेट करना हो चाहे एंडिंग एड्रेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस प्लस ऑफसेट क्या देता है, अगर ये ऑफसेट इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला स्टार्टिंग एड्रेस प्लस ऑफसेट गिव मी द एंडिंग एड्रेस। अगर स्टार्टिंग एड्रेस कैलकुलेट करना हो तो एंडिंग एड्रेस माइनस ऑफसेट, सो दैट इज गिव मी स्टार्टिंग एड्रेस। ऑफसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर उसका स्टार्टिंग एड्रेस 0 है तो वो एंडिंग एड्रेस क्या आ रहा है, तो इतनी नंबर ऑफ लोकेशंस होंगी ना उसमें। ठीक है, ये साइज ऑफ मेमोरी है, वो साइज ऑफ मेमोरी सेम ही रहेगा, चाहे उसकी स्टार्टिंग एड्रेस चेंज होगी तो एंडिंग एड्रेस भी तो चेंज होगा। अगर यूं समझो लेंथ ऑफ अ मेमोरी विल रिमेन एज इट इज और द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस विल बी एज इट इज। अगर जितना लेंथ है इतनी क्या रहेगा हमेशा, लेंथ ऑफ मेमोरी सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस उसमें कितने हैं वो सेम ही रहेंगे, चाहे स्टार्टिंग एड्रेस चेंज हो जाए चाहे एंडिंग एड्रेस चेंज हो जाए, क्लियर। तो देखिए अगर मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस गिवन है, साइज ऑफ अ मेमोरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइज ऑफ अ मेमोरी, इफ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग एड्रेस इज गिवन तो साइज ऑफ मेमोरी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अब मेमोरी की स्टार्टिंग एड्रेस और एंड एड्रेस गिवन होगा, फाइंड द साइज ऑफ अ मेमोरी। Next is find the size of a memory if starting address is 4800H and ending address is
एंडिंग एड्रेस इज 69FFH। तो देखिए साइज ऑफ अ मेमोरी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो साइज ऑफ अ मेमोरी होता है, एक मेमोरी गिवन है जिसका एंडिंग एड्रेस और स्टार्टिंग एड्रेस गिवन है, तो बताना है साइज ऑफ मेमोरी क्या है। तो साइज ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू एंडिंग एड्रेस माइनस स्टार्टिंग एड्रेस। तो एंडिंग एड्रेस माइनस क्या होगा, स्टार्टिंग एड्रेस। क्लियर। तो एंडिंग एड्रेस इसका कितना है 69FFH, 69FFH माइनस कितना आ रहा है 4A00H। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो 00H, नो 4A00H। तो 69FFH माइनस 4A00। तो देखो माइनस करेंगे f माइनस 0 f माइनस 0 f, 9 में से a जाएगा क्या, नहीं 9 है और ये 10, तो क्या लेना पड़ेगा, बोरो कितना आएगा 16, तो ये कितना बचेगा 5। अब ये कितना हो गया 16 माइनस 10 कितने बचे 6 प्लस 9। तो अब मान के चलो इसको डेसिमल में कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट किस में आएगा डेसिमल में, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो 16 माइनस 10 कितना बचा 6 प्लस 9 कितना होता है 15, तो यहाँ पे कितना आ गया 15। नेक्स्ट दिस वन इज 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो आंसर इज कितना आया इन दोनों का रिजल्ट 1FFH। तो देखिए 1FFH, तो रिजल्ट इज 1FFH। तो देखो ये क्या बता रहा है, साइज ऑफ मेमोरी कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको डेसिमल बाइनरी में लिखते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो रिप्लेस ईच डिजिट बाय इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। एफ का कोड क्या होता है 111, एफ का कोड क्या होता है 111। क्लियर। अब ये क्या बता रहा है, देखिए नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये क्या बता रहा है, इसकी 13 एड्रेस लाइंस हैं। तो इसमें क्या है 13 एड्रेस लाइंस हैं। क्लियर। ये एंडिंग एड्रेस से तो आता है साइज ऑफ अ मेमोरी, तो एंडिंग एड्रेस माइनस स्टार्टिंग एड्रेस। क्लियर। तो ये 111 ये क्या बता रहा है, अगर साइज 000 होगा तो एंड एड्रेस ये होगा। तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी आ गई इसमें 13 एड्रेस लाइंस। तो ये क्या होगा 2 की पावर 13 इंटू 8, यही होता है साइज ऑफ मेमोरी। ये क्या होता है नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। बाय डिफॉल्ट क्या होता है 8 डेटा लाइंस। क्लियर। तो 8 बिट स्टोर होते हैं, दिस इज साइज ऑफ मेमोरी। तो साइज ऑफ मेमोरी कैसे आ जाएगा 2 की पावर 13 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 8, 8 इज नथिंग बाइट, तो 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 10 इज k, 8 इज बाइट। तो 8 किलोबाइट की मेमोरी है ये। द साइज ऑफ मेमोरी इज 8 किलोबाइट। तो 8 किलोबाइट की मेमोरी जिसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या कर दिया 4800, तो एंडिंग एड्रेस क्या होगा 98FFH। मतलब हम किसी भी मेमोरी में स्टार्टिंग या एंडिंग एड्रेस को क्या कर सकते हैं, चेंज किया जा सकता है। क्लियर। अगर कोई भी इंटरफेसिंग सर्किट नहीं है तो क्या है, तो उसका एड्रेस क्या रहेगा 00 से लेके उसके फाइनल एड्रेस तक रहेगा। और स्टार्टिंग एड्रेस 0 है तो एंडिंग एड्रेस को क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। क्लियर। तो अगर एंडिंग एड्रेस गिवन हो, साइज गिवन हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टार्टिंग एड्रेस, या स्टार्टिंग एड्रेस गिवन हो तो कैसे एंडिंग एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। या फिर स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस दिए होंगे, साइज ऑफ मेमोरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो आप देखिए अब चलते हैं प्रोसेसर के इंटरफेसिंग में, बिकॉज दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू मेमोरी। अब हमें पढ़ना है मेमोरी इंटरफेसिंग। ठीक है, प्रोसेसर के साथ मेमोरी को कैसे इंटरफेस किया जाता है। क्लियर। तो देखो प्रोसेसर से अगर इंटरफेस करनी है, किस प्रोसेसर की बात कर रहे हैं हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। तो 8085 में कितनी एड्रेस लाइंस होती हैं 16 एड्रेस लाइंस होती हैं 8085 में। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 में कितनी एड्रेस लाइंस होती हैं, दैट इज 16 एड्रेस लाइंस होती हैं। तो ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसके पास कितनी है 16 एड्रेस लाइंस है। तो कितनी एड्रेस लाइंस है 16। तो ये क्या है 16 एड्रेस लाइंस माइक्रो प्रोसेसर की। ये क्या है 16
मतलब ठीक है, डॉट 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 16 एड्रेस लाइंस। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर से इंटरफेस करना है, ठीक है। तो अब देखो सबसे बड़ी मेमोरी कितनी कनेक्ट कर सकता हूं, द लार्जेस्ट मेमोरी विच कैन बी कनेक्टेड विद 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। वो कौन डिटरमाइन करता है, इसके प्रोसेसर की कितनी एड्रेस लाइंस है। अगर वो सारी की सारी किसकी मेमोरी बन जाए, किसकी एड्रेस लाइंस बन जाए, मेमोरी की, ये क्या एक मेमोरी है, ठीक है ना, उसकी सारी एड्रेस लाइंस क्या हो जाए, प्रोसेसर से कनेक्ट हो जाए, दैट इज द मैक्सिमम मेमोरी, लार्जेस्ट मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड, ठीक है। तो ये क्या थी, मेमोरी की एड्रेस लाइंस, ये क्या थी, माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस लाइंस, ठीक है। तो ये साइज ऑफ मेमोरी क्या बन जाएगा, कितनी एड्रेस लाइंस थी, 16। तो हमने देखा कि लार्जेस्ट मेमोरी विच कैन बी कनेक्टेड, लार्जेस्ट मेमोरी दैट कैन बी इंटरफेस, largest memory that can be connected or that can be interface can be connected। अगर सारी की सारी माइक्रो प्रोसेसर की थी 16 एड्रेस लाइंस, तो हमने कहा 16 की 16 किसकी बन जाए, मेमोरी की एड्रेस लाइंस हो, तो दैट इज द मैक्सिमम मेमोरी प्रोसेसर के साथ इंटरफेस कर सकते हैं हम। सो कितनी है, 2 की पावर 16, और मेमोरीज आर डिजाइन टू स्टोर, कितनी डेटा लाइंस होती है इसमें, 8 डेटा लाइंस होती हैं, ठीक है, 3 6 7 8। तो इसमें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है, 3⁸। तो 2 की पावर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 8। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 की पावर 6 इज 64, 2 की पावर 10 इज किलो एंड 8 इज बाइट, तो 64 किलो बाइट की मेमोरी हो गई। तो मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी इंटरफेस विद द माइक्रो प्रोसेसर इज 64 किलो बाइट, ठीक है। अब इसका एड्रेस रेंज देखते हैं, तो ये मेमोरी क्या आ गई, 64 किलोबाइट, दिस इज द मैक्सिमम मेमोरी और द लार्जेस्ट मेमोरी व्हिच कैन बी इंटरफेस और व्हिच कैन बी कनेक्टेड विद 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर के पास थी 16 एड्रेस लाइंस, तो हमने मेमोरी ऐसी चूज करी जिसके पास क्या हो, 16 एड्रेस लाइंस हो। वो एड्रेस लाइंस कहां से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं, 2 की पावर 16। अगर मैं 15 एड्रेस की मेमोरी लेता जिसमें क्या होती 15 एड्रेस लाइंस, तो मैं क्या कहा 2 की पावर 15 एड्रेसेस ही जनरेट कर पाता। अगर मैं 14 एड्रेस लाइंस लेता तो क्या होता, 2 की पावर 14 मेमोरी लोकेशंस होती। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा एड्रेस लाइंस होंगी उतनी ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, मतलब उतनी ज्यादा क्या कर सकते हैं हम, उतने ज्यादा ही बाइट्स को स्टोर कर सकते हैं। बिकॉज हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर कर रहे हैं, 1 बाइट का डेटा। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस होंगी उतनी ज्यादा क्या होगा, साइज ऑफ मेमोरी होगा। तो जब हम बात करें कि लार्जेस्ट मेमोरी क्या कनेक्ट कर सकते हैं हम, तो हम क्या चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा एड्रेस लाइंस हो। तो जो प्रोसेसर की लार्जेस्ट एड्रेस लाइंस कितनी है, 16। तो ऐसी मेमोरी जो इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं जिसमें क्या हो, 16 एड्रेस लाइंस हो। दिस इज द लार्जेस्ट मेमोरी विच कैन बी कनेक्टेड और विच कैन बी इंटरफेस विद द प्रोसेसर, जिसकी क्या हो 16 एड्रेस लाइंस हो। क्लियर, जिसकी क्या होनी चाहिए, 16 एड्रेस लाइंस होनी चाहिए। तो हमने देखा जो लार्जेस्ट मेमोरी क्या कनेक्ट कर सकते हैं, 64 किलोबाइट की मेमोरी इंटरफेस की जा सकती है किसके साथ, माइक्रो प्रोसेसर के। दैट इज द लार्जेस्ट मेमोरी विच कैन बी इंटरफेस। तो अब इस मेमोरी का क्या बताओ, इस मेमोरी में कितनी एड्रेस लाइन, अगर इसका एड्रेस रेंज देखो, चलो अब ये प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड कर दी, तो प्रोसेसर की कितनी है, अब जो एड्रेस लाइंस देखी जाएंगी ना, मेमोरी की भी एड्रेस कहां से कहां तक का एड्रेस रेंज आ रहा है। अब हमने कनेक्टेड कर दिया, तो अब देखो अब मेमोरी वो 00 से लेके 11 इस केस में तो बनेगा, लेकिन अब प्रोसेसर एड्रेसेस कौन जनरेट कर रहा है, प्रोसेस जनरेट कर रहा है ना। तो ऐसे अगर एड्रेसेस प्रोसेसर जनरेट कर रहा है तो प्रोसेसर के पास क्या है, 16 एड्रेस लाइंस। तो देखो क्या एड्रेस रेंज होगा, एड्रेस रेंज इस मेमोरी का एड्रेस रेंज कितनी एड्रेस लाइंस है, 16। तो 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड नॉट। क्लियर। तो ये एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो सकता है, सारे 000, हर एक एड्रेस लाइंस पे क्या आ रहा है 000। एंडिंग एड्रेस कैसे निकलेगा, सब पे 111 आ जाए। तो अगर ये क्या आया, बाइनरी में आया, ये क्या थी, माइक्रो प्रोसेसर की आउटपुट पिंस थी, ठीक है। तो वो सारी लाइंस किसकी बन गई, एड्रेस लाइंस बन गई किसकी, मेमोरी की।
तो कितने एड्रेस रेंज क्या होगा, एड्रेस रेंज की बात कर रहा हूं, इसका स्टार्टिंग एड्रेस मेमोरी का, तो मेमोरी के फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस क्या होगा 000, मेमोरी में लास्ट जो लोकेशन होगी उसका एड्रेस क्या होगा। तो देखिए हेक्साडेसिमल में लिखने के लिए 4 की ग्रुपिंग, 4 की ग्रुपिंग, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, ठीक है। अगेन 4 की ग्रुपिंग, तो अगेन क्या हो गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल F F F F, तो एड्रेस रेंज कितना आ गया, एड्रेस रेंज, एड्रेस रेंज, तो एड्रेस रेंज 000 H2 F F F H, दिस इज द एड्रेस रेंज ऑफ दिस मेमोरी जो कनेक्टेड गई है। तो उसका एड्रेसेस कहां से हो सकते हैं 0000H से लेके F F F F H तक हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम मेमोरी विच कैन बी, जो मेमोरी कनेक्ट करिए उसका एड्रेस रेंज है 00 से लेके FFH तक, ठीक है। तो जो अगर मुझे सबसे बड़ी मेमोरी कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या चाहूंगा, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, तो मैक्सिमम एड्रेस लाइंस कितनी है इसकी 16, तो 2⁻16 मेमोरी लोकेशन जनरेट हो सकते हैं। हर एक पे कितना स्टोर होता है 1 बाइट स्टोर हो रहा है, तो मैक्सिमम मेमोरी कितना देखा 64 किलोबाइट की मेमोरी इंटरफेस कर सकते हैं हम किसके साथ, माइक्रो प्रोसेसर के साथ। तो हमारा एड्रेस रेंज क्या आता है 000H से लेके FFH तक होता है, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम एड्रेस रेंज। अब देखते हैं अगर 8085 के साथ क्या करें, 32 किलोबाइट की मेमोरी इंटरफेस करते हैं, तो हमें यही क्वेश्चन आएंगे, एड्रेस रेंज कैलकुलेट करने होंगे, कोई सर्किट गिवन होगा पीछे, ठीक है। तो एड्रेस रेंज कैलकुलेट करने के लिए जितनी एड्रेस लाइंस है, अगर मैंने सपोज अब मेमोरी के हिसाब से नहीं कैलकुलेट करते, उस मेमोरी का तो एड्रेस रेंज, तो देखो एड्रेसेस कौन जनरेट करता है, प्रोसेसर जनरेट करता है। प्रोसेसर के पास कितनी होती हैं 16 एड्रेस लाइंस होती हैं। तो अब जब 8085 के साथ हम प्रोसेसर को इंटरफेस कर रहे हैं तो एड्रेसेस कितने का होगा 16 एड्रेस लाइंस होंगी हमेशा, लेकिन वो मेमोरी की तो 16 होती नहीं है, मेमोरी की तो किस पे डिपेंड करेगा, मेमोरी की एड्रेस लाइंस। तो अब देखो कैसे इंटरफेसिंग सर्किट्स बनेंगे, कैसे ये वैल्यू चेंज होगी। दिस वाज द मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड, तो उसका एड्रेस रेंज आया 00 से लेके FFH तक। अब मैं बात करना चाहता हूं, मैं इंटरफेस करता हूं 32 किलोबाइट की मेमोरी, ठीक है। तो देखो 32 किलोबाइट की मेमोरी है, सपोज मैंने इंटरफेस करी है 32 किलोबाइट की मेमोरी, तो बताओ इसके कितने एड्रेसेस होंगे, इसकी एड्रेस लाइंस कितनी होंगी, दैट इज 32 किलोबाइट। इसको इंटरफेस करने जाने हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ, तो प्रोसेसर में कितनी होती है 16 एड्रेस लाइंस होती हैं, ठीक है। तो अब जब भी एड्रेस कितने का होगा 16 बिट का ही होगा, तो एड्रेस रेंज देखना, मेमोरी का एड्रेस रेंज, तो दैट इज 2 की पावर 5 2 की पावर 10 इंटू 8, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 15 इंटू 8, तो ये 15 क्या आ रहा है एड्रेस लाइंस। तो ये किसके आ रहे हैं, मैं मेमोरी की बात कर रहा हूं, तो ये क्या आ गया 15 एड्रेस लाइंस। तो मान लो A02 A14 कहां चला गया, A14 A02 A14 यहां पे चले गए, कनेक्ट हो गए, क्लियर। क्योंकि इसकी कितनी थी 15 एड्रेस लाइंस थी मेमोरी में, तो 15 एड्रेस लाइंस कनेक्ट हो गई। अब इसके पास तो A15 भी है, अब ये वाला पिन तो खाली रह गया, ये वाला पिन कहां जाएगा, इसके चिप सिलेक्ट लॉजिक में जाता है, मेमोरी का चिप सिलेक्ट लॉजिक, दिस इज कॉल्ड CS बार इज नथिंग बट अ चिप सिलेक्ट लॉजिक, चिप सिलेक्ट। व्हेन CS इज 0 ओनली देन दिस मेमोरी विल वर्क, ये मेमोरी कब काम करेगी, CS इज 0 ओनली देन memory will work और output memory will be active, ठीक है। when CS bar is 1 तो 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 0, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये क्या हो गया मेमोरी डिसेबल, मेमोरी IC इज डिसेबल, मेमोरी IC इज डिसेबल। यानी कि इस मेमोरी को एक्टिवेट होने के लिए, एक्टिव करने के लिए मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, चिप सिलेक्ट लॉजिक ऑलवेज 0,
चिप सिलेक्ट बार है, बार क्या है मतलब एक्टिव लो सिग्नल है। एक्टिव लो सिग्नल क्या होता है, जब जीरो आता है तब काम करेगा, तब ये एक्टिव होगा। इट इज जस्ट लाइक इनेबल पिन, इसको कहते हैं चिप सिलेक्ट पिन। तो देखिए हमने डिकोडर में पढ़ा था इनेबल पिन। इनेबल पिन क्या था, जब इनेबल पे 1 आएगा तभी वो, मतलब इनेबल क्या पिन पे क्या होना चाहिए, इनेबल डिसाइड करता है कि कब वो डिकोडर काम करेगा कब नहीं काम करेगा। दिस इज जस्ट लाइक अ इनेबल पिन। ये क्या हो गया, एक्टिव लो सिग्नल है, मतलब इस पिन पे 0 आएगा तभी ये आईसी काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो मान लो मैंने A15 को, अब यहाँ पे कुछ भी लॉजिक कनेक्ट किए जा सकते हैं। मान लो ये मैंने डायरेक्ट दे दिया इसको, अगर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कुछ भी लॉजिक जनरेट किए जा सकते हैं। तो देखो A15 की वैल्यू मैंने क्या कर दी, कहने को A15 की वैल्यू क्या हो गई है, फिक्स हो गई। क्यों, बिकॉज चिप सिलेक्ट को ऑन होने के लिए यहां पे क्या आना चाहिए, 0, यानी कि A15 की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 ही रहेगी। A15 की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 ही रहेगी, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। तो A15 की वैल्यू तो हो गई फिक्स। बाकी सारे की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, बाकी सारी वैल्यूज कोई भी 0 0 से लेके 1 1 1 हो सकती है। तो ये वाली वैल्यूज क्या हो गई, 0 0 0 से लेके 1 तक, ठीक है। ये सारे कितने हो सकते हैं, 1। तो बट A15 नहीं चेंज हो सकता। A15 की वैल्यू क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। क्लियर। तो अब देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 4। अब ये बाइनरी में इसको हेक्साडेसिमल में कर रहा हूं, यही मेरी क्या आएगी, एड्रेस रेंज बताएगा इस मेमोरी का। जब इंटरफेस कर दिया तो सॉरी 4 4 की ग्रुपिंग लेनी है, 4 4 के ग्रुप्स। तो देखो ये 4 का ग्रुप क्या आया, 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज F, दिस इज F, दिस इज F। 0 1 1 1 किसका होता है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो 7 का। तो एड्रेस रेंज क्या आ गई, एड्रेस रेंज। तो एड्रेस रेंज क्या आई, 0 0 0 0 FH2 0 7 7 FFH तक, 7 FFH। दिस इज द एड्रेस रेंज। सो दिस इज द एड्रेस रेंज। क्लियर। तो ऐसे किया जाएगा इंटरफेसिंग सर्किट्स। अब यहां पे मान लो ये तो मैंने एक बताया, देखिए माइक्रो प्रोसेसर में अगर यहां पे क्या होता, कुछ और लॉजिक गिवन होता, सपोज ये नोट ना देके कोई और जनरेट कर दिया, सपोज यहां पे क्या लगा दिया गया, एक नॉट गेट प्रेजेंट हो गया। अब बताओ अगर ऐसा सर्किट होता है, ऐसे इनफाइनाइट सर्किट्स बन सकते हैं इंटरफेसिंग के, ठीक है ना। तो समझो कि मेमोरी में कितनी एड्रेस लाइंस थी, बाकी बचेंगी, वो वाले कहा जाएगा, वो सर्किट क्या जाएगा, चिप सिलेक्ट लॉजिक में जाएगा। तो जो एग्जाम में जो देते हैं वो पूरा सर्किट इंटरफेसिंग नहीं होता, ये बता दिया कि मेमोरी इंटरफेस हो रही है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आता है, ये एक्चुअली क्या है, प्रोसेसर की तो 16 एड्रेस लाइंस हैं, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे एग्जाम में। तो इसी को चीज को एग्जाम में इंटरफेसिंग वाला सर्किट लिखा ही नहीं जाता, सिर्फ क्या दिया जाएगा, मेमोरी इज इंटरफेस विद, किससे कनेक्ट इंटरफेस करी गई है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर से। तो ये A0 to A15, दिस इज A15। so this is the presentation given in exam, find the address range of this memory। तो उसके पीछे क्या है, वो वहां पे क्या लगा हुआ है, प्रोसेसर लगा हुआ है ना, वो प्रोसेसर को जनरली दिखाते ही नहीं है, दैट दिस इज द सर्किट गिवन। तो ये सर्किट में अब बताओ क्या होगा, एड्रेस रेंज क्या होगा। अब मैंने लॉजिक क्या कर दिया, देखो अब मैंने सर्किट चेंज कर दिया है। नाउ फॉर दिस IC टू वर्क, चिप सिलेक्ट लॉजिक पे क्या होना चाहिए, 0, चिप सिलेक्ट 0 आना चाहिए, मतलब A15 परमानेंटली क्या होना चाहिए, 1, A15 परमानेंटली क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये IC काम करेगी। तो अब इसका एड्रेस रेंज कैसे होगा, देखिए जो A0 to A15 है वो तो वैल्यूज 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक ले सकते हैं, लेकिन इसकी फिक्स वैल्यू होनी चाहिए 1, तभी ये IC काम करेगी। तो ये A15 की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो A15 इज परमानेंटली 1। बाकी जो बची हुई वैल्यूज है दैट कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1। तो अब एड्रेस रेंज क्या हो गया, 1 0 0 0 किसका होता है, 8 का, 1 1 1 किसका होता है, F। तो अब एड्रेस रेंज क्या हो गया, नाउ द एड्रेस रेंज इज 800H2 FFFH, दिस इज द एड्रेस रेंज। तो चेंज हो गया एड्रेस रेंज। तो ऐसे ही सर्किट्स गिवन होंगे,
इसके पीछे वो क्या कह रहा है, ये मेमोरी को इंटरफेस किया गया प्रोसेसर से, तो बताओ एड्रेस रेंज क्या होगा इस मेमोरी का, तो दैट इज द एड्रेस रेंज, दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर से इंटरफेस हुई तो उसमें कितनी है, 16 एड्रेस लाइंस है, ठीक है। तो ऑलवेज एड्रेस किसका होगा, कितना होगा, 16 बिट का ही होगा, ठीक है ना। तो ये 16 बिट का एड्रेस है, ये एड्रेस रेंज बता रहा है। तो जो पिंस डायरेक्टली कनेक्ट है दे कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 111, रेस्ट ऑफ द सर्किट्स उसका सोचना पड़ेगा, उनकी वैल्यूज क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, बिकॉज दैट गोज टू द चिप सिलेक्ट ऑफ अ मेमोरी, ठीक है। तो आप देखिए तो ऐसे बहुत सारे, मतलब कोई फाइनाइट नहीं है, मतलब कुछ भी डिजाइन किया जा सकता है इंटरफेसिंग सर्किट में, ठीक है। प्रोसेसर के साथ एक मेमोरी को इंटरफेस किया और क्या कैलकुलेट करना होगा, हमेशा यही एड्रेस रेंज कैलकुलेट करना होगा। तो अब देखो, तो स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस चेंज कर दिया, कब चेंज होता है ये, अब देखो स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस, अगर तुम्हें गिवन होता है कि स्टार्टिंग एड्रेस ये एंडिंग एड्रेस ये, फाइंड द साइज ऑफ मेमोरी, या दिया जाता एक कितने थी 32 किलोबाइट की मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस ये है, फाइंड द एंडिंग एड्रेस, या दिया होता 32 किलोबाइट मेमोरी में एंडिंग एड्रेस ये है, फाइंड द स्टार्टिंग एड्रेस, यही प्रीवियस क्वेश्चन करे थे हमने। तो देखो ये एड्रेस चेंज कैसे होता है, इंटरफेसिंग सर्किट से चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए तो प्रोसेसर से इंटरफेस हो रहा है, प्रोसेसर की 16 एड्रेस लाइंस हैं, तो हमेशा एड्रेस कितना होगा, 16 बिट का ही होगा एड्रेस, ठीक है। लेकिन उस एड्रेस में कुछ वैल्यूज क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। वो कितनी फिक्स होंगी, सपोज अब मुझे इंटरफेस करना है 8 किलोबाइट की मेमोरी, 8 किलोबाइट की मेमोरी को इंटरफेस किया जाता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर से। तो देखो ये सर्किट गिवन होगा, लेकिन प्रोसेसर से कभी भी कनेक्शन नहीं दिखाया जाता, मींस फॉर अ सिंपलिसिटी ओनली, पीछे क्या है, प्रोसेसर से ही एड्रेस आ रहे हैं। तो 8 किलोबाइट मेमोरी है, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 8, तो 2 की पावर 13 इंटू 8 लिखा जा सकता है इसको। तो ये 13 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, यानी कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया होगा एग्जाम में, A0 to A12 आर गिवन टू दिस मेमोरी लोकेशन। बाकी कितने बचे, 13 14 15, ये बच गए, 13 14 15 बच गए, ठीक है। तो आप देखिए सपोज ये अप्लाई कर दिया ऐसे, चिप सिलेक्ट लॉजिक इज ऑलवेज अ एक्टिव लो सिग्नल, तो ये क्या है, चिप सिलेक्ट लॉजिक, दिस इज द नैंड गेट। तो व्हाट इज द एड्रेस रेंज, ये 14 15 किसका है, ये प्रोसेसर है, पीछे तो प्रोसेसर लगा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर, उसकी क्या है 16 एड्रेस लाइंस हैं, ठीक है, 12 10 11 10 अप टू A0। तो ये 16 एड्रेस लाइंस कहां से आ रही है, प्रोसेसर से आ रही है, ये क्लियर। तो ये वाला पार्ट एग्जाम में नहीं शो होता है, सिर्फ ये सर्किट शो किया जाता है, क्लियर। तो इसका एड्रेस, इस मेमोरी का एड्रेस रेंज बताओ क्या होगा। तो देखो A0 to A12 ये तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा स्टार्ट किया करो चिप सिलेक्ट, चिप सिलेक्ट लॉजिक मस्ट बी 0, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 0। ये क्या है, नैंड गेट, नैंड गेट का आउटपुट 1 कब होता है, जब आउटपुट 0 कब होता है, व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1 1 1, तभी ये चिप सिलेक्ट 0 होना चाहिए, यानी कि 13 14 15 परमानेंटली किस पे होने चाहिए, 1 1 1 पे होने चाहिए। यहां से लेके यहां तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन इन तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 1 1 एज पर द गिवन सर्किट। तो अगर ये सर्किट गिवन है, उसका एड्रेस रेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या हो गया, ये तीन वैल्यूज किस पे फिक्स हो गई, 1 1 1 पे। रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, ये वाली जो एड्रेस से कनेक्ट है, ये वाली तो एड्रेस से कनेक्ट है ना, ये चिप सिलेक्ट से कनेक्ट थी, इसलिए वैल्यूज फिक्स हो गई। ये तो क्या है, एड्रेस लाइन से कनेक्ट है, तो इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक जा सकती है। तो देखिए ये वाली वैल्यूज क्या हो सकते हैं, 0 0 0 से लेके 1 1 1। दिस इज, ये परमानेंटली 1 1 1 पे फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये तो 0 0 से लेके 1 1 1 जा सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। 13 14 15 ये परमानेंटली फिक्स हो गए हैं। तो अब देखो एड्रेस रेंज क्या आई, दिस इज 4 4 4 की ग्रुपिंग, ये बाइनरी में, इसको हेक्साडेसिमल में लिखते हैं रेंज।
तो ये कितना हुआ 0, ये कितना हुआ 0, ये कितना हुआ 0, 1 1 1 0, कितना बन गया, ये किसका कोड है, ये 1 1 1 0, ये 14 का कोड है, दैट इज ई। क्लियर, 14 का कोड है, 8 4 12 और 2 14, तो ये कितना हो गया, ई आ गया। क्लियर, नेक्स्ट ये क्या है, किस में है, बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक मिनट, ये 3 के लिए 4 का, 4 4 की ग्रुपिंग, 4 बाइनरी बिट्स की ग्रुपिंग करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, तो क्या दे देगा वो मुझे, हेक्साडेसिमल कोड 111, किसका कोड होता है, एफ का, 111 एफ का, ये 111 एफ, ये क्या आ गया एफ, तो एड्रेस रेंज क्या आ गया, एड्रेस रेंज इज E000H2 FFFFH, so this is the address range for this memory। क्लियर, तो यही एड्रेस रेंज के क्वेश्चन आएंगे, या फिर वही बताया कि स्टार्टिंग एड्रेस दिया होगा एंडिंग एड्रेस निकालना, एंडिंग एड्रेस दिया होगा स्टार्टिंग एड्रेस निकालना, या स्टार्टिंग या एंडिंग एड्रेस दिया होगा साइज ऑफ मेमोरी कैलकुलेट करना। क्लियर, अब देखिए, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, कैसे कैलकुलेट करना है, प्रोसेसर से इंटरफेस किया जा रहा है, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 एड्रेस लाइन है, तो 16 बिट का ऑलवेज एड्रेस होगा, कुछ इसकी जो मेमोरी है उसके एड्रेसेस में जाएंगे, कुछ उसके चिप सिलेक्ट लॉजिक में जाएंगे। अब चिप सिलेक्ट लॉजिक में आप कुछ भी डिजाइन कर लो, वो कोई फाइनाइट नहीं है। सपोज मैं इसी सर्किट में क्या चेंज करता, तो ये वाला आंसर क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, मैं सर्किट यही लेता हूं, यहां पे एक नॉट गेट लगा देता हूं, अब बताओ क्या हो गया, दिस मस्ट बी 1, और यहां पे 1 आने के लिए दिस मस्ट बी परमानेंटली 0, तो अब एड्रेस रेंज क्या हो जाता है, ये क्लियर हो गया। मैंने क्या चेंज करा, मैंने बोला कि यहां पे फॉर चिप सिलेक्ट टू बी 0, ऑल इनपुट मस्ट बी 1 1 1, तो ये क्या आ रहा है नोट गेट से, तो 14 पे क्या आना चाहिए, हमेशा 0, तो 14 पिन क्या होना चाहिए, ऑलवेज ये देना चाहिए मुझे 0, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला कंप्लीट करके अगला बनाना, क्योंकि कितने सारे सर्किट यहां पे जनरेट हो सकते हैं, फिक्स नहीं है, कुछ भी यहां पे एक चिप सिलेक्ट लॉजिक पे दिया हो सकता है। तो यहां पे अभी देखेंगे डिकोडर भी दिया जा सकता है, तो देखो एड्रेस रेंज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या चेंज आएगा वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 1010 किसका कोड होता है, ये ए का, 10 का, 1011 किसका कोड हुआ, 8 + 3 11 इज बी, तो एड्रेस रेंज इज A000H2 BFFFH। तो देखिए एक छोटा सा चेंज किया और पूरा एड्रेस रेंज क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि इस मेमोरी का एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस, एंडिंग एड्रेस, अगर यहां पे भी नोट गेट लगा दूं तो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो यहां पे क्या चिप सिलेक्ट में लॉजिक आने वाला है वो फिक्स नहीं है, मींस मेमोरी का स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस क्या है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्लियर। तो अब देखो तो जब भी प्रोसेसर से मेमोरी इंटरफेस हो रही है तो क्या होगा, एड्रेस हमेशा एड्रेस 16 बिट का होगा। क्लियर। तो कुछ मेमोरी की एड्रेस लाइंस बन जाएंगी, कुछ क्या बनेगा, तो देखिए अगर हम बात करें कि मान लो सपोज मुझे 2 किलोबाइट की मेमोरी इंटरफेस करनी है, कितने की, 2 किलोबाइट की, तो 2 किलोबाइट की मेमोरी इंटरफेस करनी है तो क्या होगा, तो देखिए 2 किलोबाइट में कितनी एड्रेस लाइंस होंगी, 2 × 2⁻10 इंटू में 8 बिट्स, तो ये कितना हो गया 2⁻11 × 8, दिस इज द साइज ऑफ मेमोरी। तो 11 क्या बता रहे, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। तो ये नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी आ गई, दिस इज A0 to A10। क्लियर आ गया, A0 to A10 ये क्या हो गया, 11 एड्रेस लाइंस। बाकी बची हुई लाइन क्या, 11 12 13 14 15, तो ये कहां गई होंगी, तो देखिए दिस विल बी गोज टू द चिप सिलेक्ट लॉजिक। अब चिप सिलेक्ट लॉजिक का सर्किट कुछ भी डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है ना, दिस इज चिप सिलेक्ट लॉजिक, लेकिन हमेशा एड्रेस जो होगा वो क्या होगा, 16 बिट का होगा। तो अब देखो यहां पे क्या कनेक्ट कर सकते हैं, अब देखो
मान लो ये व्हाट इज द एड्रेस रेंज ऑफ दिस 2 KB मेमोरी का, ये 2 किलोबाइट मेमोरी को इंटरफेस किया गया किसके साथ, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ। तो फाइंड द एड्रेस रेंज ऑफ दिस मेमोरी। तो दैट इज द क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, तो ये वाला प्रोसेसर के साथ नहीं दिखाया जाता रही, लेकिन ये एड्रेस लाइंस कहाँ की है, प्रोसेसर से ही आ रही हैं। सो दिस इज द ओनली प्रेजेंटेशन। तो अब देखो, हमें पता है मेमोरी कब एक्टिव होगी, जब चिप सिलेक्ट पे 0 आएगा। तो बार मतलब एक्टिव लो सिग्नल, 0 आएगा तो काम करेगा। आउटपुट ऑफ NAND गेट इज 1 व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1 1 1। यहाँ पे क्या है, नॉट गेट है तो ये 0 होना चाहिए, 0, ये कितना होना चाहिए 1, ये 1, ये 1। तो देखिए अब की बार क्या हो गया, A15 1 पे फिक्स हो गया, A14 पे 0, A13 पे परमानेंटली 0, A12 पे 1 एंड B11 पे 1। तो ये वाली वैल्यूज फिक्स हो गई। क्या वैल्यूज चेंज हो सकती है यहां से यहां तक की, तो दैट कैन बी 0 0 0 और 0 0 0 0 से लेके, बाकी तो एड्रेस लाइंस है, वहां पे 0 0 से लेके 1 1 1 कुछ भी आ सकता है, बट इन पे फिक्स हो चुका है, इन पे इनपुट्स क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। तो एड्रेस रेंज कैसे आएगा, देखिए हमारा पर्पस था ये क्वेश्चन सर्किट गिवन होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एड्रेस रेंज। क्लियर। तो देखिए ये 4 4 की ग्रुपिंग करेंगे, इधर से 4 की ग्रुपिंग, इधर से 4 की ग्रुपिंग, इधर से 4 की ग्रुपिंग, ये 4 4 की ग्रुपिंग कर रहे हैं। क्लियर। तो देखिए, तो 4 4 की ग्रुपिंग, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बाय टेकिंग अ ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स। तो 0 0 0 0, ये भी क्या आया 0, ये क्या आया 1 0 0 0, किसका होता है ये कोड 8 का, 1 0 0 1 किसका कोड होता है 9 का। क्लियर। नेक्स्ट 1 1 1 F, ये किसका होता है F, ये किसका होता है F, 1 0 0 1 किसका होता है ये 9। क्लियर। तो एड्रेस रेंज कितना आ गया 9 8 0 0 H से लेके 9 F F F H तक। सो दिस इज द एड्रेस रेंज। तो ये क्या आ गया, इस मेमोरी का एड्रेस रेंज आ गया। क्लियर। तो बस इतना याद रखो, जो एड्रेस आएगा वो क्या आएगा, हमेशा 16 बिट का ही आएगा, क्योंकि किसके साथ इंटरफेस कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर के साथ। तो अभी हमने देखा कि सबसे बड़ी मेमोरी क्या हो सकती है, 64 किलोबिट बाइट की हो सकती है। ठीक है। तो अब मान लो एक 16 किलोबाइट की मेमोरी को अगर मैं इंटरफेस करूं, तो उसका एड्रेस रेंज क्या होगा, 16 किलोबाइट की, तो 2 की पावर 4 इज 16, 2 की पावर 10 इंटू 8, तो 2 की पावर 14, तो 14 एड्रेस लाइंस आ गई, यानी कि A02 A13, रिमेनिंग कितने रह गई, 2, एक आगे 14, एक आगे 15। सपोज अब की बार ये यहाँ पे क्या दे दिया, ये दे दिया डिकोडर, चिप सिलेक्ट लॉजिक, तो ये क्या है 2:4 डिकोडर दे दिया। अब बताओ इसका एड्रेस रेंज क्या होगा। दिस इज द सर्किट गिवन, फाइंड द एड्रेस रेंज फॉर दिस 16 किलोबाइट मेमोरी। इस 16 किलोबाइट की मेमोरी का एड्रेस रेंज क्या होगा। तो दिस इज द सर्किट, ये सर्किट गिवन होगा, इसका एड्रेस रेंज फाइंड आउट करना होगा, क्या होगा। तो मेमोरी के साथ कुछ भी इंटरफेस, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस मेमोरी का चेंज किया जा सकता है। क्लियर। तो क्या इससे चेंज करते हैं वो देख रहे हैं, बताइए। अब देखो हमें पता है चिप सिलेक्ट, ये तो हो गया A0 to 13, तो ये तो एड्रेस लाइंस हो गई, तो ये इनकी वैल्यू 0 0 से लेके 1 1 1 जा सकती है। क्या फिक्स हो चुके हैं आपकी बात, 14 और 15 की वैल्यू फिक्स होगी। तो देखो कैसे सोचा जाएगा, दिस इज अ मेमोरी, चिप सिलेक्ट लॉजिक क्या होना चाहिए, फॉर दिस मेमोरी टू वर्क, चिप सिलेक्ट पे कितना होना चाहिए 0, तभी क्या होती है ये एक्टिव बनेगी। दिस विल बी इनेबल ओनली व्हेन चिप सिलेक्ट लॉजिक पे क्या आएगा 0, यानी कि ये कैसा डिकोडर है, एक्टिव लो डिकोडर। तो देखिए दिस इज D0 पिन, दिस इज D1 पिन, दिस इज D2 पिन, दिस इज D3। तो एक्टिव लो पिन क्या आता है, किस पिन से कनेक्ट है, D1 से। तो व्हेन इनपुट इज 0 1, जब इनपुट 0 1 आएगा तो क्या होगा, दिस लाइन विल गो लो,
तो देखो कैसे एक्टिव लो डिकोडर कैसे काम करता है, आउटपुट पे बबल प्रेजेंट है तो क्या बता रहा है ये एक्टिव लो डिकोडर। 0 0 आएगा तो ये इसका पिन आउटपुट 0 हो जाएगा, अगर 0 1 आएगा तो इसका आउटपुट पिन 0, 1 0 तो इसका आउटपुट 0, 1 1 तो इसका आउटपुट 0। ये पिन चिप सिलेक्ट की पिन कौन से नंबर पे कनेक्ट करी गई है, 1 पे कनेक्ट करी गई है, तो इनपुट क्या आना चाहिए 0 1, तो इनपुट 0 1 आएगा तो दिस पिन विल गो लो, तो हमें चिप सिलेक्ट पे 0 ही तो चाहिए, यानी चिप सिलेक्ट पे 0, इस D1 पे 0 कब आएगा, व्हेन इनपुट इज 0 1, बिकॉज दिस इज एक्टिव लो डिकोडर। तो जो कोड आता है कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। एक्टिव हाई में क्या होता है 1 हो जाता है, तो हमें यहाँ 1 नहीं चाहिए, यहाँ क्या चाहिए 0, तो प्रीवियसली इसलिए क्या लगा हुआ है एक्टिव लो डिकोडर। चिप सिलेक्ट लॉजिक किससे कनेक्ट है D1, तो D1 का आउटपुट 0 कब होएगा, व्हेन इनपुट इज 0 1, तो 15 और 14 पे किसको फिक्स कर दिया गया 0 और 1 पे, तो इसकी वैल्यू रहेगी 0 1। रेस्ट ऑफ द बिट्स आर द डेटा बिट्स, तो वो क्या करेंगे एड्रेसेस जनरेट कर, उनकी वैल्यू हो सकते हैं 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। क्लियर, तो देखो ए 15 14 चेंज नहीं करेंगे, इनकी वैल्यू क्या हो गई फिक्स हो गई है। अब नाउ किस में चाहिए मुझे वैल्यू, डेसिमल में चाहिए, हेक्साडेसिमल तो क्या करेंगे बाइनरी के 4 4 बिट्स के ग्रुपिंग, तो बाइनरी में 4 4 बिट्स की ग्रुपिंग, तो ये कितना बना 0, ये कितना बना 0, ये कितना बना 0, दिस इज 0 1 0 0, किसका कोड होता है 4 का, 1 1 1 F, ये कितना हुआ 1 1 1 F, ये कितना हुआ 1 1 F, 0 1 1 1 किसका हुआ 7, तो एड्रेस रेंज क्या आ गया, एड्रेस रेंज, ठीक है, एड्रेस रेंज क्या आ जाएगा, एड्रेस रेंज इज 4 0 0 0 से लेके 7 FFF तक, 7 FF, तो 0 0 0 H से लेके 7 FFH, ये आ गया एड्रेस रेंज। क्लियर, अब जरूरी नहीं है ये यहां से कनेक्ट हो, अगर ये यहां से कनेक्ट है तो एड्रेस रेंज बिल्कुल सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन, सपोज ये कहां से कनेक्ट हो रहा होता, D2 से कनेक्ट होता अगर, तो इसका एड्रेस रेंज अलग आता, D3 से कनेक्ट होता तो एड्रेस रेंज अलग होता, D नोड से कनेक्ट होता तो एड्रेस रेंज अलग होता, यानी कि इसका एड्रेस तो फिक्स है ही नहीं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फाइनल इनिशियल और फाइनल एड्रेस उसके इंटरफेसिंग सर्किट से। तो मेमोरी का स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस क्या है, वो तो चेंज किया जा सकता है, ये सर्किट यहां से कनेक्ट कर दो, ये इनपुट यहां से कनेक्ट कर दो, डिफरेंट रेंज आ जाएगी, तो स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस क्या होगा चेंज। जबकि अगर हमने कहा कि ये 16 किलोबाइट की मेमोरी है, ठीक है, अगर कोई भी सर्किट इंटरफेस नहीं करते तो स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस क्या होते हैं। अगर मैं सिर्फ बात करूं कि ये 16 किलोबाइट की मेमोरी है, देयर इज नो इंटरफेसिंग सर्किट, तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस क्या है, तो देखो 16 किलोबाइट, तो ये क्या हुआ 2 की पावर 16 किलोबाइट है ना, 16 तो 2 की पावर 4 इज 16 इंटू 2 की पावर 10 इज किलो इंटू बाइट इज 8, तो 2 की पावर 14 इंटू 8, तो 14 एड्रेस लाइंस है, तो ये कितना होता है 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो सकती है 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक जा सकती थी, अगर कोई भी सर्किट कनेक्ट नहीं करते, तो अगर इंटरफेसिंग नहीं होती इसकी, तो इसका एड्रेस रेंज क्या था वो चाहिए मुझे। तो देखो ये क्या आ गया 0 0 से लेके 1 1 1, तो 4 की ग्रुपिंग, अब ये नहीं है तो एज इट इज रहेगा ये। अब देखिए इसमें 4 की ग्रुपिंग, नेक्स्ट ये नहीं है तो इसके यहां पे क्या एज्यूम कर लेते हैं हम 0 0, तो देखो स्टार्टिंग एड्रेस 0 0 0 0, नेक्स्ट F ओ सॉरी दिस इज वन मोर ना 1 2 3 4, नेक्स्ट इज देखो 1 1 1 एंड दिस विल बी 1 मोर 1, ठीक है, तो अभी 4 4 का बनेगा, नेक्स्ट 4 4 की ग्रुपिंग F, नेक्स्ट इज 0 0 1 1, तो देखो एक मिनट देखें तो कितना है 14 है, तो 14 12, तो 2 बचेंगे ना,
हाँ, तो ये 011 किसका हो गया 3। तो एड्रेस रेंज क्या आ रहा है 0000H से लेके क्या आ रहा है 3FFH तक आ रहा है। दिस इज द एड्रेस रेंज, ठीक है ना। एड्रेस रेंज अगर क्या है कोई भी मेमोरी इंटरफेस नहीं करी गई तो हम जितने इंटरफेसिंग सर्किट कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी सर्किट कनेक्ट कर दो, यानी कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी यही स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस होगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग एड्रेस 000 होता है तो इसको क्या कहते हैं हम ऑफसेट करते हैं, ठीक है। तो अगर इस मेमोरी का अगर ऐसा कनेक्शन गिवन हो, कनेक्शन दिया नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि एंडिंग एड्रेस ये है, फाइंड द इनिशियल एड्रेस, अगर क्या है 16 किलोबाइट की मेमोरी है या स्टार्टिंग एड्रेस गिवन है 16 किलोबाइट की मेमोरी है, फाइंड द एंडिंग एड्रेस। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा ऑफसेट चाहिए होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग एड्रेस प्लस ऑफसेट क्या देता है मुझे एंडिंग एड्रेस, एंडिंग एड्रेस माइनस ऑफसेट क्या देता है स्टार्टिंग एड्रेस, और एंडिंग एड्रेस माइनस स्टार्टिंग एड्रेस क्या देता है मुझे साइज ऑफ मेमोरी से कैलकुलेट किए, ठीक है। कोई इंटरफेसिंग कितने भी डिजाइन हो सकते हैं, हर जगह कोई भी सर्किट डिजाइन हो सकता है, तो मेमोरी कैसे कनेक्ट हो रही है वो इशू नहीं है, क्लियर। तो ये रेंज आई थी जब कोई भी मेमोरी इंटरफेस नहीं थी, तो इंटरफेसिंग करने से मेमोरी का क्या है, देखिए प्रोसेसर ने जो एड्रेसेस जनरेट करे वो अलग हो गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है एक टाइम पे एक ही मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर रहा हो, एक साथ मल्टीपल मेमोरीज भी इंटरफेस की जा सकती हैं प्रोसेसर के साथ, क्लियर। तो एड्रेस रेंज क्वेश्चन यही आता है कि एड्रेस रेंज कैलकुलेट करने का, तो प्रोसेसर के साथ एड्रेस इंटरफेसिंग हुई है तो क्या होगा, जितनी प्रोसेस के एड्रेस लाइंस है तो वो हमेशा 16 बिट का ही क्या करेगा एड्रेस जनरेट करेगा। प्रोसेसर हमेशा प्रोसेसर के पास 16 बिट कितनी है 16 एड्रेस लाइन है 8085 के पास, तो एड्रेस हमेशा क्या होगा 16 बिट का ही होगा, लेकिन उसमें से कुछ कहां जा रहा होगा, अगर मैक्सिमम हमने देखा कि मैक्सिमम साइज ऑफ मेमोरी जो इंटरफेस कर सकते हैं दैट इज 64 किलोबाइट की मेमोरी इंटरफेस की जा सकती है, तो एड्रेस रेंज क्या होगा 000 से लेके FFFFH तक होगा। लेकिन अगर उससे स्मॉलर है मतलब 64 किलोबाइट से स्मॉलर मेमोरी इंटरफेस की जा सकती है, ठीक है। तो कुछ तो जाएंगे मेमोरी की एड्रेस लाइंस में, कुछ जाएंगे चिप सिलेक्ट लॉजिक में। अब वो कितने भी लॉजिक्स जनरेट हो सकते हैं, मतलब एड्रेस रेंज, तो स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस कुछ भी जनरेट किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द चिप सिलेक्ट लॉजिक। तो वहां पे चिप सिलेक्ट पे हम क्या सर्किट डिजाइन करने वाले हैं, क्लियर। अब देखिए अगर मैं 8086 की बात करूं, 8086 क्या होता है, एक 16 बिट का प्रोसेसर होता है। क्यों कहते हैं 16 बिट का प्रोसेसर, बिकॉज उसके पास क्या है 16 बिट्स के डेटा को एक साथ क्या किया जा सकता है, ऑपरेशंस परफॉर्म किया जा सकता है ऑन अ 16 बिट एट अ टाइम, मींस 16 बिट ट्रांसमिट होते हैं एक प्लेस से दूसरे बिट, यानी कि 16 डेटा लाइंस हैं उसमें, ठीक है। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, जबकि हमने जो पढ़ा वो क्या है प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो 8086 में जरूर याद रखना कि 16 क्या होता है 16 डेटा लाइंस होती हैं और 20 एड्रेस लाइंस होती हैं इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर, एंड इट इज अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, वेयर एज 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इसमें क्या होती है 8 डेटा लाइंस होती हैं और 16 एड्रेस लाइंस होती हैं। तो मैक्सिमम मेमोरी मैंने ड्राइव भी कराया था कि मैक्सिमम मेमोरी 8085 में कितना होता है, कितनी कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम मेमोरी जो भी कनेक्ट कर सकते हैं दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। तो प्रोसेसर की कितनी एड्रेस लाइंस है उस पर डिपेंड करता है। तो इस पे कितना आया था, दैट इज इक्वल टू 64 किलोबाइट की मैक्सिमम मेमोरी इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं, किससे, मैक्सिमम मेमोरी इंटरफेस की जा सकती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर से, क्लियर। अब देखिए चांसेस बहुत कम है कि आईओ इंटरफेसिंग के भी क्वेश्चन आए, मतलब इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग के क्वेश्चन आए। मोस्टली जो इंटरफेसिंग के क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं, मेमोरी से ही आते हैं। और क्या फाइंड आउट करना होता है, उनका एड्रेस फाइंड आउट करना होता है। तो वो कोई भी सर्किट हो सकता है, उसका एड्रेस कैलकुलेट करना होगा हमेशा। एक होता है कि आईओ इंटरफेसिंग, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग, इनपुट आउटपुट डिवाइस की इंटरफेसिंग करनी हो प्रोसेसर से, वो कैसे होती है वो देखो। तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं आईओ इंटरफेसिंग। पहला क्या था मेमोरी इंटरफेसिंग। एज कंपेयर टू अदर दिस इज वेरी लीस्ट, इसको शायद ही क्वेश्चन
पूछा जाता है, मतलब बहुत कम एग्जाम्स में आता है ये आईओ इंटरफेसिंग, बट मेमोरी इंटरफेसिंग बहुत आता है। और क्वेश्चन वही आता है एड्रेस रेंज कैलकुलेट करने का, तो 16 बिट का एड्रेस रेंज ही होगा, ऑलवेज जनरेट होगा। आईओ इंटरफेसिंग देखो, एक होता है मेमोरी आईओ इंटरफेसिंग, एक होता है डायरेक्ट आईओ इंटरफेसिंग। मेमोरी आईओ इंटरफेसिंग, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। दूसरा मेथड होता है इसका डायरेक्ट आईओ इंटरफेसिंग। तो देखिए मेमोरी मैप, इसको बोलते हैं मेमोरी मैप आईओ इंटरफेसिंग, मेमोरी मैप, ठीक है। आईओ इंटरफेसिंग मतलब इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग पढ़ रहे हैं, तो मेमोरी मैप आईओ इंटरफेसिंग या डायरेक्ट मैप आईओ इंटरफेसिंग, डायरेक्ट मैप, ठीक है। तो देखो देयर आर टू मेथड्स, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग मतलब एक पोर्ट का एड्रेस अब की बार जनरेट करना पड़ेगा हमें, इंस्टेड ऑफ एड्रेस रेंज हम क्या करेंगे, पोर्ट का एड्रेस। इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग मींस क्या आ रहा है, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। फर्स्ट मेथड इज मेमोरी मैप आईओ इंटरफेसिंग, मेमोरी मैप आईओ इंटरफेसिंग। In this, the port address uses port address uses 16 address lines, या पोर्ट एड्रेस क्या होता है 16 बिट, पोर्ट एड्रेस इज ऑफ 16 बिट। तो इसको याद रखो, मेमोरी मैप आईओ इंटरफेसिंग लिख रहे हैं तो पोर्ट एड्रेस इज ऑफ 16 बिट। तो पोर्ट एड्रेस, हमें यही पोर्ट एड्रेस फाइंड आउट करना होगा, पोर्ट एड्रेस इज ऑफ 16 बिट, वेयर एज इन केस ऑफ मेमोरी डायरेक्ट मैप आईओ इंटरफेसिंग, whereas in case of direct map IO interfacing, port address is of, क्या होता है, port address is of 8 bit, ठीक है। तो वैल्यू एट लोअर 8 bit address lines is copied into किसमें, हायर 8 bit एड्रेस लाइंस में, ठीक है। तो पोर्ट एड्रेस 8 बिट का होगा, तो वो 8 बिट का एड्रेस या तो ए नोट से क्या कहां से ले सकते हैं, AD0 से जो हमने बताया था, ए नोट टू A7 से ले सकते हैं, और A8 से A15, दोनों पे वैल्यू क्या हो रही है, सेम वैल्यू अवेलेबल होती है, एक दूसरे पे कॉपी होते हैं, ठीक है। लेकिन पोर्ट एड्रेस क्या होता है 8 बिट का, इसमें पोर्ट एड्रेस कितना होता है 16, यूज 16 एड्रेस लाइंस। तो पोर्ट एड्रेस इज ऑफ 16 बिट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ लोअर 8 बिट एड्रेस लाइंस इज कॉपीड टू हायर 8 बिट एड्रेस लाइन। तो चाहे एड्रेसेस चाहे A0 टू A7 का एड्रेस लें या A8 टू A15, दोनों का पोर्ट एड्रेस क्या होगा, सेम ही होगा, क्लियर। इन केस ऑफ डायरेक्ट मैप आईओ मैप, इसको आईओ मैप आईओ इंटरफेसिंग भी कहते हैं। तो डायरेक्ट मैप एक होता है मेमोरी मैप और एक होता है आईओ मैप। तो देखते हैं पोर्ट एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मेमोरी मैप, तो देखिए अब आईओ इंटरफेसिंग हो रहा है, देखो कैसे पता लगेगा कि मेमोरी मैप है कि आईओ मैप है। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है कि मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा था आईओ और मेमोरी, मेमोरी का ऑपरेशन कब होगा, ये होता है सिग्नल, ये सिग्नल क्या होगा, अगर 0 हुआ तो क्या हो रहा है, मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है, अगर ये सिग्नल 1 होगा तो क्या होगा, आईओ ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो 0 मतलब मेमोरी ऑपरेशन, मेमोरी मैप आईओ इंटरफेसिंग, 1 होगा तो आईओ मैप आईओ इंटरफेसिंग होता है, ये क्लियर। तो इस सिग्नल से आइडेंटिफाई करते हैं कि मेमोरी मैप है कि आईओ मैप इंटरफेसिंग है। तो देखिए अगर देखिए बात कर रहे हैं हम, पोर्ट है, एक पोर्ट बनाया मैंने, पोर्ट, ठीक है, दिस इज द पोर्ट,
इसका एड्रेस मतलब ये पोर्ट इनेबल कब होगा, ठीक है, इसका जो लॉजिक आ रहा है, अब पोर्ट एड्रेस मतलब पोर्ट एक्टिव कब होगा फॉर ट्रांसमिशन, मतलब कम्युनिकेशन कब कर पाएंगे अब इससे, तो यहाँ पे जो लॉजिक प्रेजेंट होगा वो डिसाइड करेगा इसका पोर्ट एड्रेस। तो यहाँ पे लॉजिक क्या हो सकता है, क्लियर। तो देखो मान लो ये लॉजिक प्रेजेंट है, क्लियर। तो देखो अब देखो पोर्ट एड्रेस कैलकुलेट करना है तो यहां पे कोई और लॉजिक लगा देते हैं, बिकॉज A0 टू A15 लाइंस यूज होने वाली है, A0 टू A15। अगर मैं क्या ले रहा हूं, IO मैप में मेमोरी ऑपरेशन ले रहा हूं, तो देखो इस पोर्ट को इनेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। इस 0 होने के लिए और गेट पे क्या आना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। तो इस और गेट पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट 0 कब आएगा, जब यहाँ से सारे इनपुट क्या होंगे 0 0 0। यहाँ का आउटपुट कब आएगा, जब यहाँ पे सारे क्या होंगे 0 0 0। तो ये पोर्ट एड्रेस अभी कितना आ गया, द पोर्ट एड्रेस इज A0 टू A15 ही आ रहा है। तो सेम लिखेंगे जैसे वहां पे लिखा था। तो यहाँ पे भी कुछ भी लॉजिक जनरेट हो सकता है, लेकिन अगर मेमोरी मैप IO है तो इस पिन पे क्या है 0, तो ये क्या है मेमोरी मैप IO, तो ये कितना होगा 16 बिट का एड्रेस जनरेट करेगा। तो 13 12 11 10 9 8 7 6, क्लियर। अरे काफी बड़ा हो गया। तो देखिए 16 बिट का एड्रेस जनरेट करना है। यहां से दोबारा लिखता हूं, देखिए 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड A0, क्लियर। अब देखो इस वाला पोर्ट एड्रेस ये अब रेंज नहीं बताएगा, ये सिर्फ एक पोर्ट एड्रेस बताएगा। पोर्ट एड्रेस मतलब अभी ये जो लॉजिक बनाया मैंने, ये क्या पोर्ट एड्रेस दे रहे हैं, व्हेन 0 0 0 0 0 सारे जब 0 होंगे तभी क्या आएगा 0। तो पोर्ट एड्रेस क्या आ गया, अब पोर्ट एड्रेस की बात हो रही है तो ये एक वैल्यू आएगी, रेंज नहीं आ रही। अब दिस पोर्ट विल बी एक्टिव ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0 0 0। तो A0 टू A15 क्या होना चाहिए 0, ठीक है। तो आप 4 4 की ग्रुपिंग करोगे तो ये कितना आया 0 0 0 0। तो पोर्ट इज इनेबल ओनली फॉर दिस 0 0 0H, ठीक है। तब एड्रेस लाइंस क्या आएगा 0 0 0, तो ये एक्टिव होगा। सपोज इस एक पे मैंने क्या कर दिया, नोट लगा दिया, तो लॉजिक चेंज हो जाएगा। अब तो ये क्या हो गया, A0 पे कितना आ गया 1, तो अब पोर्ट एड्रेस क्या हो जाएगा, दैट इज 1 0 0 0, तो 8F बन गया। तो ऐसे पोर्ट एड्रेस मतलब यहाँ पे जो भी सर्किट होगा उसका लॉजिक देखना पड़ेगा, क्या पोर्ट एड्रेस जनरेट कर रहे हैं। दिस इज द पोर्ट एड्रेस। पहले क्या था 0 0 0, अब मैंने चेंज कर दिया, एक नोट लगा दिया, तो A15 पे क्या होना चाहिए 1, तो ये क्या बन गया, ये पोर्ट एड्रेस। अब ये क्या देता है पोर्ट एड्रेस, वो क्या होगा 1 बिट का ही होगा। अब रेंज नहीं होती पोर्ट में, किस पोर्ट पे क्या हो रहा है, स्टोर होने वाला है या किस पोर्ट पे एक्टिव हो रहा है, मतलब कहां से डाटा आ रहा है कहां से जा रहा है किस पोर्ट से, उसको इनेबल करता है ये। तो यहां पे जो एड्रेस रेंज आया मतलब IO इंटरफेसिंग है, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। तो उसमें यहां पे कोई लॉजिक मतलब कोई भी सर्किट डिजाइन हो सकता है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। उससे क्या होता है हमारा पोर्ट एड्रेस जनरेट होता है, दैट्स इट। तो IO इंटरफेसिंग में पोर्ट एड्रेस जनरेट करके देते हैं। पोर्ट एड्रेस 15 अगर 15 बिट का है मतलब 16 बिट का है मतलब मेमोरी मैप IO इंटरफेसिंग है। पोर्ट एड्रेस अगर 8 बिट का होगा तो ये क्या होगा IO मैप IO इंटरफेसिंग हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैप IO इंटरफेसिंग में एड्रेस रेंज पोर्ट एड्रेस कितना होता है 8 बिट का होता है, जबकि मेमोरी मैप IO में कितना होता है पोर्ट एड्रेस इज ऑफ 16 बिट। तो जो भी लॉजिक गिवन हो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, पोर्ट एड्रेस जनरेट करना होता है। दिस इज अबाउट द IO में मतलब IO इनपुट आउटपुट डिवाइस कैसे इंटरफेस किए जाते हैं, ठीक है। तो पोर्ट एड्रेस अगर 16 बिट का इन केस ऑफ मेमोरी मैप IO, इन केस ऑफ डायरेक्ट IO मैप IO इंटरफेसिंग पोर्ट एड्रेस क्या होता है 8 बिट का होता है। सपोज IO मैप IO इंटरफेसिंग देखते हैं, तो देखिए क्लियर, कुछ भी लॉजिक गिवन हो सकता है। मैंने बताया ऐसे इनफाइनाइट सर्किट्स जनरेट हो सकते हैं।
for this output to be 1 or for this pin to be enable output यहाँ पे क्या होना चाहिए 0, तो ये इसके इनपुट्स क्या होने चाहिए 1 1 1 1 1, तो ये क्या हो गया दिस इज A0, दिस इज A0 to A7, तो सब पे क्या होना चाहिए 1 1 1, तो A0 to A7 6 5 4 3 2 1 एंड नोट, तो सब पे क्या आ गया 1 1 1 1 1 आ गया, तो ये क्या हो गया हेक्साडेसिमल में, तो 4 4 की ग्रुपिंग करेंगे FF, तो पोर्ट एड्रेस इज FFH, दिस इज कॉल्ड द पोर्ट एड्रेस, ये क्या आ गया पोर्ट एड्रेस आ गया। क्लियर, यहां पे जो भी सर्किट हो मैंने सबको 1 1 1 दिया, तो पोर्ट एड्रेस इज दिस, अगर यहां पे मैं लॉजिक लगाता दिस इज वही सेम A1 A2 A3 अप टू A7 तक जा रहा है, ठीक है। अगर मैं A0 को मान लो नोट कर दूं तो A0 की वैल्यू क्या हो गई है 0, तो A0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा दिस कोड विल बी E, तो अब पोर्ट एड्रेस क्या हो गया 0 0 FEH, चेंज हो गया। तो कोई भी लॉजिक सर्किट गिवन हो सकता है, वो क्या देगा, अगर IO मैप इंटरफेसिंग है तो क्या देगा वो पोर्ट एड्रेस 8 बिट करेगा, अगर मेमोरी मैप IO इंटरफेसिंग है तो पोर्ट एड्रेस 16 बिट करेगा। तो ये पोर्ट कब इनेबल हो रहा है, वो जो भी प्रीवियस सर्किट गिवन हो उसके बेसिस पे जितने बिट का हो, अगर IO मैप इंटरफेसिंग है मतलब डायरेक्ट मैप इंटरफेसिंग है तो क्या होगा 8 बिट का पोर्ट एड्रेस आएगा, नहीं तो 16 बिट का पोर्ट एड्रेस आएगा। तो पोर्ट एड्रेस कैसे दिया जाएगा, उसके लिए एक सर्किट गिवन होगा। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट माय साइड फॉर माइक्रोप्रोसेसर, थैंक यू।